हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूं सभी का केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर पे। प्यारे बच्चों, आज हमें एनएमआर के इस लेक्चर में मतलब हेटेरोन्यूक्लियाई एनएमआर के स्ट्रक्चर में आज हमें देखना है क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाइज के बारे में। क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई का मतलब क्या हो बच्चों? क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई का मतलब है कि जो आई का वैल्यू हो वो हाफ से क्या हो, ज्यादा हो। अगर आई का वैल्यू हाफ से ज्यादा होगा तो इससे क्या बनेंगे बच्चों? इससे बनेंगे ब्रॉड सिग्नल। बेसिकली आई का वैल्यू हाफ से ज्यादा ज्यादा होता है, उसका मतलब हो गया कि मशीन पे उसकी जो पीक्स आती है बच्चों वो इस तरह की आती है, ब्रॉड आती है। ठीक है, तो इसके बीच जो इंटेंसिटी का जो गैप है बच्चों, ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि इसे टाइम कम दिया गया है। ठीक है, इसका जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या किया गया? कम दिया गया। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस पॉइंट को कि कैसे जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी है वो आपको रिलैक्सेशन टाइम के चेंज के इन्वर्सली होता है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए ये ग्राफ ऊपर जाए, इसको मैंने क्या किया, लाइट ऑन किया। ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी लाइट ऑन किया, ये ग्राफ ऊपर गया और मैंने क्या किया, थोड़ी देर के लिए बंद किया। ये जैसे नीचे आया मैंने फिर लाइट को ऑन कर दिया, फिर ये क्या हुआ, फिर जैसे नीचे आया मैंने फिर लाइट को ऑन कर दिया। मैंने क्या किया, फिर थोड़ी देर की लाइट ऑफ किया, फिर लाइट को ऑन कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि फिर इस तरह से लाइट मान लो यहाँ नीचे आए, तो ये बेसिकली किस टाइप का शो किया? ये बेसिकली एक क्या बना, एक ब्रॉड पीक बना। जबकि हम हाइड्रोजन वगैरह में क्या करते हैं, हम वहां पर क्या करते हैं, इसको पहले थोड़ी देर के लिए ऑफ करते हैं, जब वो ऊपर जाता है फिर एक लंबे समय के लिए ऑफ करते हैं। पहले ऑन किया फिर ऑफ किया, फिर ऑन किया फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ किया, फिर ऑन किया फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ किया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ रिलैक्सेशन टाइम जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, यहाँ रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, बहुत छोटा होता है। आप बोलोगे कि सर ये सेट करना तो हमारा काम है ना। बोले नहीं, ये सेट करना हमारा काम नहीं है, ये मशीन खुद कर लेती है। ठीक है, ये मशीन आई वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है वो खुद कर लेती है। जैसे कि आप इस बात को समझिए, जब हम छोटे बच्चे थे, शायद आपने नहीं देखा होगा, तो हमने बैलगाड़ी देखी है। तो क्या होती है बैलगाड़ी में ना, कि बैलगाड़ी में दो तरह की चीजें होती थी। अगर बैलगाड़ी का जो बैल है वो बहुत अच्छा है, मतलब समझदार है, तो फिर जो गाड़ी चलाने वाला होता था ना, वो सिर्फ डंडा दिखाता था बैल को ऐसे, और बैल यूं तेजी से दौड़ते चला जाता था। उसे डंडे मारने की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। ऐसे कभी कभी उसके पीठ पे थोड़ा सा टिका देता था तो वो दौड़ने लगता था बैल। लेकिन कुछ बैल ऐसे भी होते थे जो बहुत बदमाश टाइप के होते थे, मतलब आलसी टाइप के। वो आगे नहीं बढ़ना चाहते थे, उसको बीच बीच में क्या करना पड़ता था, उसे पीटना पड़ता था। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या करे, आगे बढ़े। तो बच्चों प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे क्वाड्रुपोलर का शेप इस टाइप का होता है, क्वाड्रुपोलर क्या होता है, शेप इस टाइप का होता है। अगर क्या हो जाए कि ये मतलब अगर इसको ना दिया जाए, अगर इसको थोड़े थोड़े टाइम पे लाइट ना दिया जाए, तो ये क्या करेगा, ये ऊपर भी नहीं जाएगा, ये नीचे से ही लौट जाएगा, कोई सिग्नल भी नहीं बनाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है कि इसे लाइट देना पड़ता है। अब मान लो इसको अगर हमने प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम इसको दे दिया तो ये कुछ बनाएगा ही नहीं। आप बात समझो कि इसके शेप इस टाइप से, आप याद करो कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको क्या किया था, आपको मोटर के ऊपर रख के घुमा के दिखाया था। अगर इसको क्या किया, इसको प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम दिया जाए तो ये ऊपर ही नहीं, थोड़ा उठेगा फिर बैठ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर उठेगा थोड़ा बैठ जाएगा, पता चलेगा नॉइज बन के रह जाएगा। ये आप समझ रहे हो बात को? नॉइज समझते हो ना? हाँ, इस टाइप का, ये सब इस टाइप का नॉइज बन के रह जाएगा, ये कुछ शो ही नहीं करेगा। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि भाई ये तुरंत नीचे आने लगता है, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसे तुरंत 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 रिलैक्सेशन टाइम मतलब पल्स टाइम देकर इसका रिलैक्सेशन टाइम बहुत छोटा रखना पड़ता है, ताकि ऐसे ऐसे करके कुछ तो बनाए। और जब बनाता है तो क्या बनाता है, बनाता है तो टट्टी बनाता है। टट्टी मतलब बेकार की चीज बना देता है। ये एक ब्रॉड पीक बना देता है, जिसके बारे में हमें जिससे हमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। लेकिन चूंकि ये भी एनएमआर एक्टिव है, क्योंकि आई का वैल्यू हाफ से ज्यादा हुआ या कुछ भी है, जीरो तो नहीं है ना। जीरो होता तो क्या होता, एनएमआर इनएक्टिव था। लेकिन अगर जीरो नहीं है तो ये एनएमआर एक्टिव है। आपको बात समझ आई कि मैंने क्या बोला? बहुत ही क्लियरली समझिए कि चूंकि इसकी आई की वैल्यू हाफ से ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जो शेप है वो इस तरह का क्वाड्रुपोलर शेप है। क्वाड्रुपोलर शेप को अगर प्रॉपर रिलैक्सेशन टाइम दिया जाए तो ये नॉइज बन के रह जाएंगे, इसे नीचे ये क्या करेंगे, नीचे नॉइज बन के रह जाएंगे। इसलिए इनको जल्दी 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 रिलैक्सेशन टाइम दिया जाता है। मतलब वो जो बैल आगे नहीं बढ़ना चाहता है उसको हर थोड़ी थोड़ी देर पे क्या पड़ता है, पीटना पड़ता है। मतलब पीटते थे वो,
मैं एनिमल क्रुएल्टी के खिलाफ हूँ, ठीक है, लेकिन ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, बैल को थोड़ी थोड़ी देर पे पीट देता है कि बैल आगे बढ़ता जाए, अगर वो नहीं पीटते तो बैल वहीं खड़ा हो जाए। तो वही वाली बात है, इसको थोड़ी थोड़ी देर पे रिलैक्सेशन ये ना दिया जाए, पल्स टाइम ना दिया जाए, इसको रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च ऑन करके ना दिया जाए, तो ये पता चलेगा ये कहीं नहीं जाएगा, इस तरह का नॉइज बन जाएगा। और दिया जाएगा तो ये स्टेप को थोड़ा जाएगा, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, तो ये धीरे धीरे क्या होता है कि एक पीक बना देता है। इस पीक से हमें बहुत कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, लेकिन एक लमसम इंफॉर्मेशन तो मिल ही जाती है कि ये लगभग कहाँ पे लाई कर रहा है, किस रेंज में लाई कर रहा है, ठीक है, ये किस रेंज में लाई कर रहा है, ये तो हमें क्या पता चल ही जाता है। तो वही वाली बात है कि हमने इसको क्या किया, रिलैक्सेशन टाइम इसका कम रखा। अब आप ये मत पूछना कि सर रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है। पल्स टाइम और रिवर्स आपको क्या हो गया, रिलैक्सेशन टाइम उल्टी चीज है। पल्स टाइम का मतलब हम कितनी देर के लिए टॉर्च ऑन कर रहे हैं, और रिलैक्सेशन टाइम का मतलब कितनी देर के लिए टॉर्च को हम ऑफ कर रहे हैं। जो रेडियो फ्रीक्वेंसी टॉर्च है उसे कितनी देर के लिए ऑफ करते हैं तो वो क्या कहलाएगा हमारा रिलैक्सेशन टाइम, और कितनी देर के लिए ऑन कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग पल्स टाइम। रिलैक्स हो गए, चलिए नोट कीजिए, इस चीज को लिख लेंगे थोड़ा। लिखेंगे क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई, quadrupolar nuclei forms broad peak, broad peak, broad peak, broad peak, hence 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 its relaxation time, its relaxation time is very low, relaxation time is very low, relaxation time is very low. If we give, if we give, if we give it proper relaxation time like hydrogen and carbon, if we give it relaxation time proper like hydrogen and carbon, then it will become just noise, it will become just noise. इस फिगर को देखिए बच्चों, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ देखिए, इसको गौर से देखिए और यहाँ देखिए, कुछ दिख रहा है आपको फर्क, सेम ग्राफ है, एनएमआर ग्राफ सेम है, जो ये है वो ये है, आप अगर गौर से देखेंगे तो पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ आपको नॉइज दिख रहा है, देखिए क्या दिखा आपको, ये नॉइज, जबकि यहाँ पे नॉइज नहीं दिख रहा। ठीक है, नॉइज को रिमूव किया जाता है, वो तो मुझे सिस्टम पे भी नॉइज कर सकते, रिमूव कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, उसमें एडिटिंग का ऑप्शन होता है, हम उसको इतना दूर से लेके क्या कर देंगे कि भाई एक रेंज सेट कर देंगे कि उस रेंज से नीचे जो भी आया वो गायब हो जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चाहे कि भाई मशीन से ही अगर मतलब नॉइज निकल के ना आए, कि जो हमारा सॉफ्टवेयर को यूज ना करना पड़े, मतलब सोचो कि आपकी फोटो ही इतनी अच्छी आ जाए कि उसे एडिटिंग करने की जरूरत ना पड़े, तो वही वाली बात है कि भाई मशीन से ही हमारे पास क्या हो, पीक्स में जो फालतू के जो नॉइज हो वो ना निकल के, हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है। जैसे ये देखिए यहाँ बहुत सारा नॉइज है, इसका मतलब है कि सैंपल में क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटी है, या आपने उसको रिलैक्सेशन टाइम ढंग से नहीं दिया है, या ऐसे आपने न्यूक्लिया यूज कर लिए जो उस लायक नहीं थे। ठीक है, तो काफी सारी चीजें हैं, देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह कितने नॉइज हैं, ये देखिए, देखिए कितना फालतू का नॉइज है यहाँ पर, देखिए ये देखो कितना नॉइज है फालतू का। अब ये नॉइज डिस्टर्ब करेंगे, आपको इसमें भी लगेगा भाई कहीं कोई कोई पीक तो नहीं है ये सब, ठीक है, ये सब कोई पीक तो नहीं है, ये आपको छोटे छोटे देख के आपको कंफ्यूजन होगी। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आइए वापस आइए। हम्म, ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं चाहता हूं कि कुछ हाँ लिखिए, सच काइंड्स ऑफ, such kinds of quadrupolar nuclei,
such kinds of quadrupolar nuclei such kind of quadrupolar nuclei make its own signal broad along with neighbor signal. मतलब अपना तो सिग्नल ये ब्रॉड करता ही है, साथ के साथ अपने अगल बगल वालों का भी सिग्नल क्या करता है, ब्रॉड करता है. अरे भाई जो खुद अपना ब्रॉड करेगा वो कपलिंग करके बगल वाले का भी क्या कर देगा, ब्रॉड ही करेगा ना. सोचो कि कोई इंसान खुद दारू पीता है, शराब पीता है अगर, तो अपने दोस्तों को क्या सिखाएगा, वही तो सिखाएगा. आपको केमिस्ट्री आती है, अपने फ्रेंड को आप केमिस्ट्री सिखाओगे, जो आती है वो सिखाओगे. तो अगर आप किसी को स्मोक करने की आदत है, तो अपने फ्रेंड को क्या सिखाएगा, स्मोक करना ही सिखाएगा ना. ड्रिंक करना था तो ड्रिंक करना ही सिखाएगा. तो जिसके खुद के सिग्नल ब्रॉड होंगे वो बगल वालों के साथ कपलिंग करके क्या करेगा, उनके भी तो ब्रॉड कर देगा क्या. चलिए कुछ एग्जांपल है बच्चों. 2D ड्यूट्रियम. ड्यूट्रियम के लिए आई का वैल्यू है बच्चों कितना, 1. मैंने एक जगह शायद गलती से 3/2 लिखा दिया था. ठीक है, मैंने एक बार इनिशियल स्टेज में ही मतलब 2-3 उसमें 13 CNMR है, मैंने क्या किया 2D के लिए मैंने आई का वैल्यू 3/2 बोल दिया शायद कहीं मिस्टेक से. चलो इसका नेचुरल अबंडेंस वेरी लेस, बहुत कम होता है, 0.2 समथिंग के आसपास होता है, वेरी लेस. बात करें बोरॉन की, बोरॉन 10, आई का वैल्यू आपको 3. इसकी नेचुरल अबंडेंस ठीक है, लगभग पॉइंट नहीं 20% के आसपास होती है. जैसे हम बात करते हैं बोरॉन 11, आई का वैल्यू 3/2 है, तो नेचुरल अबंडेंस कितनी हो गई बच्चों, तो ये 80% हो गई. ठीक है, एल्यूमिनियम 27, इसके लिए आई का वैल्यू आपको 5/2 है, और नेचुरल अबंडेंस जो है बच्चों वो कितना है, 100%. क्योंकि एल्यूमिनियम का कोई ये होता ही नहीं, आइसोटोप होता ही नहीं है. नाइट्रोजन 14 है, इसके लिए आई का वैल्यू जो है वो आपको 1 है, और इसका नेचुरल अबंडेंस जो है बच्चों वो आपको 99.6% है. ठीक है, ओके. बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ एग्जांपल थे लिखने के लिए, आप देख लो, नोट करो इसे. इसका चेक लिख लो, शायद 0.02 में ऐसे नहीं लिख पा रहा हूँ, आप एक बार देख के लिख लो, बाकी मैं नोट्स में लिख दूंगा कि ड्यूट्रियम के लिए उसका नेचुरल अबंडेंस कितना होता है. चलिए अब आपको बहुत कुछ सीखना है बच्चों. ठीक है, अब काफी कुछ सीखने के लिए आप तैयार हो जाइए. देखिए इसको नोट कर लिया, हाँ जी. देखिए मैंने आपको बड़ी क्लियर सी बात कही कि भाई ड्यूट्रियम के लिए कितना हो गया, आई का वैल्यू 1 हो गया, और नेचुरल अबंडेंस बहुत कम है. चलो ठीक है, ड्यूट्रियम के लिए आई का वैल्यू 1 है. अच्छा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे आप H2 देखते हो, मैं आपको H2 तो भाई H2 के बदले में आपको क्या देता हूँ, HD दे देता हूँ. क्या देता हूँ बच्चों, मैं आपको HD दे देता हूँ. तो अगर HD दे देता हूँ बच्चों, तो आप बोलोगे कि सर जो ड्यूट्रियम है वो तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, डबलेट बनाएगा. जो ड्यूट्रियम है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन डबलेट बनाएगा. लेकिन हाइड्रोजन ड्यूट्रियम से क्या बनाएगा, कपलिंग करके. तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ड्यूट्रियम के लिए आई का वैल्यू कितना होता है, आई का वैल्यू 1 होता है. तो सर यहाँ भी तो वही होगा ना, 2Ni+1, 2Ni+1. और सर यहाँ पर 2N का वैल्यू क्या हुआ, 1, और I का वैल्यू कितना हुआ सर, 1 और +1. सर ये ट्रिपलेट हुआ सर. ठीक है, ड्यूट्रियम कितने सिग्नल देगा यहाँ पर, तो सर ड्यूट्रियम 3 सिग्नल देगा सर. जो ड्यूट्रियम होगा सर कितने सिग्नल देगा, 3 सिग्नल. ड्यूट्रियम D, ऐसे डायरेक्ट लिखो, D गिव्स क्या, 3 लाइंस. ओके, तो हमारे पास जो ड्यूट्रियम होगा वो क्या करेगा, हमारे पास जो से सिंगलेट होता है, डबलेट होता है, ट्रिपलेट होता है, तो ये क्या करता है, 3 लाइन देगा, ट्रिपलेट. ये क्या दे रहा है बच्चों, ये ट्रिपलेट है. और ट्रिपलेट जो है बच्चों, इसका ये लाइंस कैसे होंगे, तो सर एक तो ब्रॉड लाइन होंगे सर, और दूसरी बात सर इनकी जो इंटेंसिटी होगी सर वो एक जैसी होगी सर. देखो इस टाइप से देगा ड्यूट्रियम. जो ड्यूट्रियम होगा वो क्या करेगा, इस टाइप से लाइन बनाकर आपको देगा. ठीक है, ये इस तरह से 1 2 3, तो इस तरह की लाइन बना के आपको क्या कर देगा, ड्यूट्रियम देगा. आप बोलोगे सर आपने ये क्यों, इसके तीनों के साइज बराबर क्यों किए सर, आप ऐसा क्यों, आपने ऐसा भी तो क्यों नहीं किया, आप ऐसा कर देते सर. मैंने देखो ऐसे नहीं हो सकता इसका, क्यों, समझो बात को, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है, ये क्या होता है 1:2:1, ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है, ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करेगा. बच्चों पास्कल ट्रायंगल को वही फॉलो कर सकता है जिसके आई का वैल्यू हाफ हो.
जिसके आई का वैल्यू क्या हो, हाफ हो, सिर्फ वही पास्कल ट्रायंगल को फॉलो कर सकता है, अदरवाइज इसके अलावा कोई भी पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं कर सकता। आप बोलोगे सर यहां फिर हुआ क्या सर, आखिर इसने पास्कल ट्रायंगल को फॉलो क्यों नहीं किया? मैंने बोला देखो एक मिनट रिलैक्स हो जाओ। जैसे आपके पास ड्यूट्रियम है, ठीक है, मैं आपसे सवाल, यहां सवाल आपने पूछा कि वाई, ये आपने सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ये ब्रॉड सिग्नल बना और साथ में तीनों की जो इंटेंसिटी हो गई वो इक्वल हुई ड्यूट्रियम के लिए। सिर्फ इस बात से कह देना है कि सर 2ni+1, तो n का वैल्यू 1 हुआ, i का वैल्यू भी 1 हुआ, +1 3 आ गया, ट्रिपलेट हो गए, और क्या हो गया, ड्यूट्रियम गिव्स 3 लाइन, और तीनों लाइन क्या हो गया, इक्वल हो गया। ये आपको इनफ नहीं लग रहा, चलो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, जैसे मैं अगर बात करूं ड्यूट्रियम की, तो ड्यूट्रियम में क्या होता है, तो सर ड्यूट्रियम के अंदर एक प्रोटॉन होता है सर और एक न्यूट्रॉन होता है ना, एक प्रोटॉन और क्या होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो भाई प्रोटॉन की का जो स्पिन है, जो प्रोटॉन है बच्चों, ये प्रोटॉन है, और मान लो ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो प्रोटॉन का स्पिन ऐसे हो सकता है, न्यूट्रॉन का भी ऊपर हो सकता है कि प्रोटॉन का स्पिन कहाँ हो, नीचे हो, और न्यूट्रॉन का भी स्पिन क्या हो, तो नीचे की तरफ हो, और हो सकता है कि प्रोटॉन का स्पिन ऊपर हो और न्यूट्रॉन का स्पिन नीचे हो, या ऑब्लिक प्रोटॉन का नीचे हो, न्यूट्रॉन का ऊपर हो। दोनों में से कोई एक ही होगा बच्चों, दोनों में से कोई एक ही होगा। यानी अगर एक बार क्या हो रहा है, प्रोटॉन ऊपर न्यूट्रॉन ऊपर, एक बार प्रोटॉन ऊपर न्यूट्रॉन नीचे, या प्रोटॉन नीचे न्यूट्रॉन ऊपर, दोनों में से कोई एक होगा। मैंने ऑब्लिक लगा दिया, एक साथ दोनों नहीं होंगे। अरे दो ही तो एग्जांपल, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, या तो क्या होगा ऊपर नीचे, या तो ये ऊपर ये नीचे, या तो ये नीचे ये ऊपर, और एक केस क्या बोला कि दोनों ही नीचे हो गए। अब चूंकि दोनों के स्पिन हाफ हाफ है बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो आई का वैल्यू होगा, आप बोलोगे सर यहाँ पर आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो सर यहाँ देखो कि ये आपको आई नहीं, एम आई, नॉट आई, एम आई, मैग्नेटिक। तो यहाँ पे एम आई का वैल्यू क्या होगा सर, तो यहाँ पर प्लस हाफ यानी कि +1। सर यहाँ पर देखो, यहाँ एम आई का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ माइनस हाफ यानी कि -1, और सर यहाँ एम आई का वैल्यू क्या होगा, प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ, दोनों ही सिचुएशन में क्या होगा, 0। तो आप देख सकते हैं कि जो एम आई का वैल्यू आया है सर मेरे लिए, जो एम आई का वैल्यू आया है वो क्या हुआ, +1, 0 एंड -1। तो यहाँ तो तीनों क्या होगा, इस तरह से आ गया, +1 0 -1। तो जब ये तीन आ गए, +1 0 -1, तो बचा कहाँ दो होने की पॉसिबिलिटी, दो होने की पॉसिबिलिटी बची ही नहीं। और यही चीज अगर हाइड्रोजन के साथ होती, अगर यही चीज हाइड्रोजन के साथ होती, तो फिर वहां पर क्या होता, वहां पर ऐसे होता, एक बार ऊपर, ठीक है, एक बार नीचे, और क्या होता है, एक बार ये ऊपर ये नीचे, और एक बार क्या होता है, ये नीचे ऊपर ये नीचे। ये आपने करके देखा है, तो पता चलता है कि यहाँ पॉसिबिलिटी दो बन गई, तो 1:2:1। तो कैसा ग्राफ बनता है इसका, ऐसा बनता। जबकि यहाँ क्या करना होगा, यहाँ देखो तीनों का जो रेशियो है बच्चों, ये 1 का ही, एक बार ये बना, एक बार ये बना, एक बार ये बना, इसलिए क्या हो गया रेशियो, 1:1:1। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ में तो आ गई बात, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कीजिए इसे। नोट करते चलिए। लिख लेंगे एक बार, ड्यूट्रियम हैव आई वैल्यू 1, आई वैल्यू 1, ड्यूट्रियम हैव आई वैल्यू 1, एंड अकॉर्डिंग टू formula 2ni+1, according to formula 2ni+1, one deuterium gives three lines, one deuterium gives 3 lines in a signal। सिग्नल तो एक ही होगा ना, एक एटम तो एक ही सिग्नल बनाएगा, ठीक है, लेकिन लाइन कितने बना देगा, उसमें 3 लाइन बना देगा। एंड डू नॉट फॉलो पास्कल रूल, डू नॉट फॉलो पास्कल रूल, डू नॉट फॉलो पास्कल रूल, एंड गिव्स 1:1:1 रेशियो of signal intensity, and gives 1:1:1 ratio of signal intensity, of signal intensity। आई बात समझ में? हाँ जी सर, समझ में आ गई बात। आगे चले, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। हमारे पास है जैसे CdCl3, ठीक है, एक है CdCl3, एक हम करेंगे फिर CD2Cl2। चलिए वो भी नेक्स्ट करेंगे, CD2Cl2। रिलैक्स हो जाइए। जहां तक बात करें CdCl3 की, तो बड़ी सिंपल सी बात है, ये रहा कार्बन, ये रहा ड्यूट्रियम, और यहाँ 3 क्लोरीन। 13C की बात कीजिए सर, ठीक है, तो ड्यूट्रियम के साथ क्या कर जाएगा, ये कपल कर जाएगा कार्बन। कार्बन के साथ मत करवाइएगा, कार्बन के साथ हम नहीं करवाते,
वो ऑफ रेजोनेंस में करवाते हैं। कार्बन क्या हो गया, इतना कम इसका प्रेजेंट है कि हमें क्या करते हैं इसके से, ये बहुत क्या हो गया, डाइल्यूट है ना, ये डाइल्यूट कंसंट्रेशन का है, ये डाइल्यूट है ये। आपको हमेशा देखा कि हमने कभी कार्बन से कपलिंग नहीं करवाई है। हाँ चलिए, तो कार्बन के ड्यूटेरियम के साथ करवा दीजिए। तो आप बोलोगे सर क्या होगा कि इसका आपके पास 2ni+1, 2ni+1 कितने हो गए, तो ये आपको पता है ना, n का वैल्यू कार्ब ड्यूटेरियम 1, i का वैल्यू क्या हो गया 1, तो 2ni+1 इज इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गए। 3 का मतलब क्या हुआ कि 3 का मतलब हो गया सर ट्रिपलेट, 3 का मतलब बच्चों ट्रिपलेट हो गया। और ये चीज तो आपको पता है कि सर ट्रिपलेट ऐसा होता है सर, यहाँ ये इन हो गया ट्रिपलेट। यस सर, ट्रिपलेट यही हो गया। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें तो खैर करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि ये तो हमने पहले ही कर रखा है CdCl3 में। अब यहाँ आ जाओ CD2Cl2, ठीक है। अब इसमें CD2Cl2 आ जाओ। हमें क्लोरीन से कोई मतलब नहीं, हमें इतना पता है कि यहाँ आपके पास क्या है सर, 2 ड्यूट्रियम है सर, ये हमारे पास क्या हो गया 2 ड्यूट्रियम है। ओके, तो इसके लिए आपके पास 13C का वैल्यू कितना आएगा, बोलोगे 13C का कितना, n का 2ni+1, 2ni+1 सर हमारे पास 2, n का वैल्यू कितना हो गया 2, i का वैल्यू कितना हो गया 1, और प्लस क्या हो गया 1, 2 3 4 1 5, तो ये हमारे पास कितने हो गए 5 हो गए। गौर से देखिए, ये कितने हो गए हमारे पास, जो सिग्नल है 5 हो गए। ओके, लेकिन कैसे किया जाए, आपको पता है कि हमारे पास i, ड्यूटेरियम के i का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, ठीक है। ड्यूटेरियम के i का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और हमारे पास क्या हो गया 2 ड्यूटेरियम है बच्चों। गौर से देखिए, हमारे पास क्या हो गया 2 ड्यूटेरियम है। अगर आप इसको ऑर्बिटल के तौर पे भरिए 1 2 3 4 5, तो आपको पता है कि एक आएगा +2, एक आएगा +1, एक आएगा 0, एक आएगा -1, एक आएगा -2, यही है ना। तो भाई एक काम किया कीजिए, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग +2 को बनाना है, ठीक है। हमें क्या करना है +2 बनाना है। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि डी आई हमारे पास क्या है, हमारे पास डी आई है कौन 1 है। तो हमने बोला कि देखो एम आई चेक करना है। आप बोलोगे +2 के लिए सर दोनों को +1 रख दीजिए। मैंने बोला ठीक है भाई, दोनों को +1 रख दिया। क्या हमने क्या किया, इसको हमने दोनों को ही +1 ले लिया, +1 ले लिया। और कोई तरीका है क्या दो बनाने का, अगर डी आई का वैल्यू 1 है एम आई को बनाने का, कोई और तरीका है क्या, नहीं अब कोई तरीका नहीं है। अच्छा +1 बनाने का कोई तरीका, हमने हाँ सर +1 बनाने का तरीका है ना सर आपके पास। जैसे सर आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए 0+1, क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए 0+1। देखो मैंने क्या बोला, इसके लिए सिंपली क्या था +1+1, +1 बनाना है तो +1 के लिए क्या करेंगे, या तो 0+1 ले लो, ठीक है, या क्या करो, और सर आप एक काम कर सकते हो सर, +2 - 1 ले सकते हो सर, ठीक है। आप क्या कर सकते हो सर, इसमें जो है, नहीं एक मिनट रुकिए, +2 नहीं तो आई का वैल्यू 1 ही है ना मैक्सिमम, हाँ जी। तो क्या कर सकते हो सर, आप ये कर सकते हो कि आई का वैल्यू क्या ले लो, जो आप +1 ले लो, और क्या ले लो सर, और हाँ ये ले लो सर। जैसे 0+1 ले सकते हो, एक बार क्या करो +1 0 ले लो, तो क्या हो गया 2 हो गया। अच्छा जीरो बनाने का क्या तरीका सर, जीरो बनाने का तो फिर क्या तरीका हो सकता है, जीरो बनाने का तरीका ये है सर कि आप 0 0 ले लो। एक तरीका ये है सर कि आप +1 - 1 ले लो, और एक तरीका ये है कि आप -1 + 1 ले लो। इन तीनों ही तरीकों से क्या कर सकते हैं, जीरो बना सकते हो आप। अच्छा -1 बनाना है, क्या करेंगे सर, माइनस बनाना है तो या तो आप क्या कर लो 0 -1 ले लो, या तो क्या करो -1 0 ले लो, और आपको -2 बनाना है तो क्या करोगे, -2 बनाने से एक ही तरीका, -1 ले लो। तो जरा चेक करो तो इसका कितना आ गया इंटेंसिटी रेशियो, तो आप बोलोगे सर इंटेंसिटी रेशियो कितना आया सर, इंटेंसिटी रेशियो आया आपको 1:2:3:2:1, यस 1:2:3:2:1। तो ये आपको एक ही बार में इतना निकालना नहीं, वो आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा, बस यही यही दो पूछा है, मतलब आपको जानना था। ट्रिपलेट में क्या था 1:1:1 का रेशियो था, और अगर आपके पास पेंटेट हो गया तो रेशियो कितना आ गया, ये 1:2:3:1 का हो गया। देखो 1:2:3:2:1 का रेशियो हो गया, ठीक है। ये देखो, तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप यहाँ पर बना सकते हो, ये बड़ा आसान है करना बनाना, कि आपने रेशियो कितना निकाला 1:2:3:2:1, मतलब ऐसे सिंपल आपने रेशियो निकाल दिया। देखो बच्चों कितना, आप बोलोगे सर ये आप क्या डिफिकल्ट है क्या, मैंने डिफिकल्ट नहीं है, बस एनएमआर अपने लास्ट फेज में चल रहा है, अभी ये लास्ट क्लास है एनएमआर की, ठीक है। तो ये गौर से देखो, हमने जब 1:1:1 बनाना था ऐसा बना दिया, ड्यूटेरियम के केस में ये पूछ सकता है आपको। उसके बाद देखो ये ऐसा है, फिर इसमें हमने ऐसे निकाल लिया, ठीक है। बाकी इतना कभी डीप में नहीं पूछेगा आपसे, ये पूछ दे सिग्नल पूछ दे, यही काफी है कि डी का वैल्यू आपको पता बता देगा, डी के लिए आई का वैल्यू बता देगा और आपसे सिग्नल पूछ लेगा। बाकी इंटेंसिटी रेशियो मैं आपको अपने तरफ से बता रहा हूँ कि आपको कभी प्रॉब्लम ना हो। ओके ठीक है, तो आप बोलोगे सर अगला देखिए,
CD3Cl3 क्या है बच्चों? CD3Cl, हाँ जी, CD3Cl, CD3Cl। आप बोलोगे इस बार कार्बन में 3 ड्यूटेरियम है सर। मैंने कहा वेरी गुड, कितना अच्छा ऑब्जर्वेशन। यस सर, कार्बन में आपके पास कितना ड्यूटेरियम है? 3 ड्यूटेरियम है। मैंने आपसे इतना पूछा सिग्नल कितना को, यही बता दो आप। तो सर सिग्नल तो एक ही होगा सर, सिग्नल तो क्या होगा? एक ही होगा, सिग्नल 3 थोड़ी ना होगा। वेरी गुड, ये बात भी आपको ध्यान होना चाहिए। लाइंस कितने होंगे? बोले हाँ सर, ये सवाल पूछ सकते हो, लाइंस कितने होंगे? तो क्या हो जाएगा? 2ni+1। हमारे पास कितने हो गए सर? 2ni+1। तो 2 कितने हो गए सर? 2। और ये क्या हो गया आपको? n का वैल्यू कितना हो गया? 3। i का वैल्यू कितना? 1 और +1। तो 2 3 6 1 7। ठीक है, कितना आ गया? 7 आ गया। अगर आप यहाँ पर 7 का अगर आप इंटेंसिटी रेशियो निकालोगे बच्चों, तो हाइड्रोजन के केस में निकालते थे कितना आता? ये आता 1:6:15:20:15:15:6:1। अगर हाइड्रोजन केस में निकालते हैं आप, तो आपको ये आता सेप्टेट। आपको याद होगा कि ये वाला आया था, लेकिन आप यहाँ निकालोगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:3:6:7:6:3:1। आपको ये चीज निकालना है अगर, तो वो भी आप निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, देखो 7 है ना, 7 का मतलब क्या होता है? 7 का मतलब ये है 1 2 3 4 5 6, ये एक 7 है। तो ये कितना हो गया सर? ये हो गया +3, ये +2, ये +1, ये -1, ये 0, ये -1, ये -2, ये -3। ठीक है, इस बार हमारे पास क्या हो गया? 3 ड्यूटेरियम है। कितने ड्यूटेरियम है? 3 है। +3 बनाने का क्या तरीका सर? एक ही तरीका है सर, सबको +1 कर दो, +1 +1 +1। ठीक है, +2 बनाने का क्या तरीका है सर? तो +2 बनाने का तरीका ये है सर कि हमारे पास +1 करके 0 कर दो सर, 1 1 0 कर दो। ठीक है, आप बात समझ रहे हो? एक और तरीका है सर, हमारे पास +1 0 +1 कर दो। वेरी गुड सर। एक काम और कर सकते हो सर कि 0 +1 कर दो। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो ये 3 ही तरीका है। +1 बनाने का तरीका है, तो सर +1 बनाने का तरीका ये है आपके पास कि आप क्या कर सकते हो सर कि जैसे आपने यहाँ किया, जैसे +1 चाहिए ना आपको, एक तो क्या करो 1 0 0 कर दो सर, फिर एक क्या करो 0 1 0 कर दो, मतलब 1 मतलब +1 है। एक क्या करो 0 0 1 कर दो। ठीक है, लेकिन अभी हुआ नहीं है। अभी और क्या कर दो सर? अब आप +1 चाहिए तो आप एक काम करो सर, +1 -1 +1 कर दो। अब इसको भी घुमा लो, +1 मान दो ना, +1 +1 +2 एक -1, तो भी क्या बचा? +1 बचा। तो आप बोलोगे एक तरीका और है सर हमारे पास, -1 रखो यहाँ, +1 यहाँ रखो। एक तरीका और है सर कि -1 को आप क्या करो सबसे पीछे रखो और +1 आगे रखो। लो, तो टोटल कितने तरीके आए? 6 तरीके आए। जीरो लाने के कितने तरीके? सब 7 तरीके होंगे। देखो, एक तो तरीका है 0 0 0 हो जाएगा, सबसे पहला तरीका तो ये हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका ये है सर जीरो लाने का कि हम क्या करें, आपको +1 -1 0। देखो, और इस बार तीनों ही अलग है। जब तीनों अलग होते तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटी आती है? 6 प्रोबेबिलिटी आती है। अभी 6 प्रोबेबिलिटी आएगी। एक बार जैसे +1 -1 0 किया, एक बार +1 0 -1 करो, फिर -1 को आगे रखो, +1 0 करो, फिर -1 को आगे रखते हुए 0 +1 करो, फिर 0 को आगे रखो, फिर +1 -1 करो, फिर 0 को आगे रखते हुए -1 +1 करो। तो अभी 6 अभी और आ जाएंगे, यानी कितने आएंगे? टोटल 7 आएंगे। तो उसी तरह से फिर वापस से क्या हो जाए? फिर वापस से घटते चला जाना है। तो देखो यहाँ एक इंटेंसिटी रेशियो आया, यहाँ 3 आया, यहाँ देखो 6 आए, यहाँ 7 आए, फिर घट के यहाँ क्या आता? 6 आता, फिर यहाँ घट के क्या आता? 3 आता, फिर यहाँ पर 1 आ जाता। इसका इंटेंसिटी रेशियो ये आ जाएगा बच्चों। कैसे आया आपको निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस पता हो सकता है कि कभी पूछ दे। तो ये हाइड्रोजन का इंटेंसिटी रेशियो है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, जो पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करती है। ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इसके लिए डी के लिए आई का वैल्यू 1 होता है, हाफ नहीं होता। बाकी आप उधर खुद से कर लेना। चलो नोट करो, कितने लाइन दिखे आपको? 7 लाइन दिख गए। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ सर, बच्चों जब आप लैब में जाओगे पीएचडी के, तो आपको डीएमएसओ D6 का नाम सुनने के लिए मिलेगा। ठीक है, डीएमएसओ D6। तो ये डीएमएसओ कैसा होता है? देखो, अगर हम सिर्फ डीएमएसओ की बात करें तो डीएमएसओ ऐसा होता है।
लेकिन डीएमएसओ D6 कि आपके पास 6 ड्यूट्रियम लग गया, मतलब 6 हाइड्रोजन हट के क्या लग गया, 6 ड्यूट्रियम लग गए। तो ये है ड्यूट्रियम CD3। बहुत महंगा होता है बच्चों, ठीक है। लैब में जाओगे ना, ये इस पे एक्सपेरिमेंट करने नहीं देगा आपको गाइड, इतना महंगा होता है ये। 25-30 हजार रुपए की 25 ग्राम 25 ml आती है, मतलब 1 ml 1,000 रुपए की, मतलब इतू सा निकालोगे तो ये 1,000 रुपए की आएगी। तो आपको करने ही नहीं देगा गाइड, बोलेगा नहीं पहले कंफर्म करो, पहले CDCl3 में डाल के चेक करो, ठीक है। ये वाला चाहे D2O को यूज नहीं करने देगा, खास कर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में तो खैर ये लाते ही नहीं है, बहुत मुश्किल से खर्च होता है, ये बहुत महंगा होता है, जल्दी नहीं करते इसमें। खैर कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसका सिग्नल निकालना है। आपको पता है कि क्या, एक तो ड्यूटेरियम वैसे ही वीक है, तो ड्यूटेरियम क्या करेगा, कार्बन क्या करेगा, इससे करेगा ना। आपको वैसे ही पता है, मैंने क्या सिखा रखा था कि कार्बन सिर्फ उसी से करता है जो उसके ऊपर होता है, कार्बन सिर्फ उसी से कपल कर सकता है जो उसके ऊपर होता है। तो इसको इसके पास क्या हो गया, ये जैसे इस कार्बन को देखोगे तो यहाँ इस कार्बन के लिए 13C सिग्नल कितना आया था, आप बोलोगे सर इस पास 3 हाइड्रोजन है, क्योंकि दोनों ही कार्बन है ना। तो क्या हो गया, 2 कार्बन मिल रहे हैं, 2 कार्बन मिल रहे हैं, 2 कार्बन कितना दे रहे हैं सर, एक एक सिग्नल। अरे दोनों कार्बन क्या, दोनों कार्बन एक ही तो है, ये दोनों कार्बन क्या हो गया, एक ही सिग्नल तो दे रहा है। और जो एक सिग्नल दे रहा है उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, तो आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के लिए क्या होता है 2Ni+1। अरे 3 है तो 3 1 4 हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, क्वार्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, क्वार्टेट। अरे 3 है ना, आई का वैल्यू क्या है, हाफ, तो 2Ni+1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्वाड्रेट। यानी लाइन कितने हो गए, 4 लाइन हो गए। लेकिन इसमें डीएमएसओ D6 में क्या हो जाएगा, ये तो नॉर्मल डीएमएसओ था ना, ये क्या है बच्चों, ये नॉर्मल डीएमएसओ है, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड, जबकि ये क्या है, डीएमएसओ D6 है, ये डीएमएसओ D6 है। चलो ऐसे कैपिटल डी बना दो, स्मॉल क्यू बनाना। हाँ जी, तो डीएमएसओ D6 इसके लिए क्या हो जाएगा 13C। बोलो सर ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, क्या दोनों कार्बन एक ही है ना, ये दोनों कार्बन एक ही है, कितना हो जाएगा, सिग्नल तो एक ही आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन सर क्या हो जाएगा, सेप्टेट हो जाएगा, और देखो 3 है ना, तो 2Ni+1, एन का वैल्यू क्या रखा 1, सॉरी एन का वैल्यू 3 रखे, आई का वैल्यू 1 रखे, तो क्या हो गया 2 गुना 3 गुना 1 प्लस 1, तो कितना हो गया, सेप्टेट हो गया ना, यानी कि 7। अब आपको 7 का रेशियो पता है, क्वार्टेट का रेशियो आपको क्या होता है, आपको पता है कि 1:, क्या होता है आपको 3:3:1, ये था क्वार्टेट का। जबकि यहाँ सेप्टेट का रेशियो क्या है गया, यहाँ 1:3:6:7:6:3:1। मैं नहीं कहता कि आपको याद होना ही चाहिए, वो तो आपको देख के पता चल जाना है, ठीक है। चलो नोट करो इसको। पहले के वक्त से चीजें बदल गई है बच्चों, मैंने खुद भी पहले के लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रखे हैं, लेकिन अभी मैं सोचता हूँ कि भाई उनमें कितनी कमी रह गई अब। हर साल 2 साल 3 साल में जो है ना CSR का सिलेबस इनहेंस हो जाता है। आप यूट्यूब के पुराने लेक्चर से एकेडमिक एग्जाम तो निकाल सकते हैं ठीक ठाक, लेकिन कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। कॉम्पिटिटिव के लिए आपको बिल्कुल एडवांस चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ूं, चलो आ जाइए BH3 पे। BH3 BH3 में 2 तरह की चीजें हैं। बोरॉन 10 था, आई का वैल्यू 3, बोरॉन 11 है, आई का वैल्यू 3/2। जब बोरॉन 10 है, आई का वैल्यू 3, और जब बोरॉन 11 है तो आई का वैल्यू क्या हो गया 3/2। जब बोरॉन 10 है तो इसकी नेचुरल एबंडेंस है 20%, नेचुरल एबंडेंस कितनी है 20%। और जब बोरॉन आपको 11 है तो उसकी नेचुरल एबंडेंस कितनी है, तो ये हो गया कितना आपको, ये कितना 80%। एक्चुअल में कोई भी ये नहीं है ना, क्या हो गया, दोनों ही क्या क्वाड्रुपोलर है, गौर से देखेंगे तो क्या हो गया, दोनों ही आपको कैसे दिखेंगे, दोनों ही आपको क्वाड्रुपोलर दिखेंगे, कोई भी आपको नॉन क्वाड्रुपोलर नहीं दिखेगा, ठीक है। उसपे ये बोरॉन 11 क्या है, तो बोरॉन 11 थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट है, बस बात ये है कि बोरॉन 11 क्या है बच्चों, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट है। तो आपने क्या किया, आपने बोला कि ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास बोरॉन का 2 केस आ गया, एक BH3, जब हमारे पास बोरॉन क्या हो सर, तो बोरॉन हमारे पास 10 होगा 20% केस में, और एक बार क्या आ गया BH3, जब हमारे पास बोरॉन क्या होगा सर 11 होगा। आपको दे देगा कि वो 11 की बात कर रहा है या 10 की बात कर रहा है, बाकी मैं दोनों में निकाल के आपको दिखा देना। सर निकालना क्या है सर, बोरॉन है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो क्या करेगा, बोरॉन के साथ क्या करेगा, कपलिंग करेगा,
बोरॉन के साथ क्या करेगा, कपलिंग करेगा, क्योंकि देखो दोनों एनएमआर इनएक्टिव तो कोई भी नहीं है। अगर ये जीरो होता तो एनएमआर इनएक्टिव होता, लेकिन जीरो तो है नहीं, ये तो क्या है, एनएमआर एक्टिव है, भले ही क्वाड्रुपोलर है लेकिन है ना एक्टिव। ठीक है, अरे वो एक मूवी थी ना, वेब सीरीज, कि कालीन भैया का बेटा है मुन्ना, तो मुन्ना के बारे में बोलता है ना कि तुम्हारा मुन्ना ये है, ठीक है, सी है, तो उसने क्या बोला, ये मैटर नहीं करता है कि वो सी है, ये मैटर करता है कि वो हमारा लड़का है। वही वाली बात है। ये मैटर नहीं करता है कि वो क्वाड्रुपोलर है, मैटर ये करता है कि वो एनएमआर एक्टिव है तो हम उसका बनाएंगे सिग्नल। चलो, तो यहाँ पर क्या करोगे, बोरॉन तो हाइड्रोजन के साथ करने से कोई मतलब नहीं बनता, हाइड्रोजन का बोरॉन के साथ करोगे ना। क्या बोरॉन का तो हाइड्रोजन के साथ बड़ी सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का बोरॉन के साथ करो, वही आपसे पूछेगा, क्योंकि फिर अगर वो आप हाइड्रोजन का बोरॉन के साथ नहीं करोगे तो फिर बताओगे कैसे, आई का वैल्यू क्या लगाओगे। चलो, तो आपने क्या किया, हाइड्रोजन, आप बोलोगे सर ये रहा स्ट्रक्चर, हमने स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है, ये स्ट्रक्चर बच्चे बच्चे के दिमाग में है, ठीक है, इसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको। चलो, तो सर यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ने क्या किया, बोरॉन के साथ कपलिंग की, 3 हाइड्रोजन ने बोरॉन के साथ कपलिंग की, और कपलिंग इस बात से पता चला कि इसके लिए 2ni+1 का वैल्यू कितना आ गया। आप बोलोगे एन का वैल्यू होता है, आई का वैल्यू होता है 3 सर, तो 2 इंटू एन, बोरॉन तो एक ही है ना बच्चों। अरे बबुआ, क्या पूछ रहा है आपसे, बोरॉन एनएमआर नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन एनएमआर ही पूछ रहा है। देखो, ये 3 ने बात की इससे, ठीक है, इन तीनों ने से कपल किया, इन तीनों ने क्या किया, ऐसे कपल किया, तो इन्होंने कपल किया तो 2ni+1 हुआ, तो 2 इंटू एन का वैल्यू कितना हो गया, एन का वैल्यू हो गया कितना, 3, अरे सॉरी, एन का वैल्यू हो गया 1, आई का वैल्यू कितना हो गया 3 और +1, देखो, तो ये क्या हो गया 7, तो क्या हो गया, सेप्टेट हो गया, क्या बना। आपसे रेशियो नहीं पूछ रहा, डोंट वरी, ये सिंपल है, आपसे क्या पूछा, कितने लाइन बने, सेप्टेट। जबकि BH3 11 की बात अगर की जाए बच्चों, तो यहाँ पर क्या बना, तो आप बोलोगे सर यहाँ 3 हाइड्रोजन बोरॉन से कर रहा है सर, तो ये 3 हाइड्रोजन बोरॉन से कर रहा है, तो क्या हो गया 2ni+1, 2ni+1, तो 2 इंटू एन क्या हो गया 1, इस टू आई का वैल्यू कितना हो गया 3/2 और +1, तो 2 2 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 4 हो गया सर, क्वाड्रेट हो गया। समझे बच्चों, ये बात है कि BH3 अगर 10 होगा तो कैसा सिग्नल आएगा, सेप्टेट लाइन वाला सिग्नल आएगा, सिग्नल तो एक ही आना है, इन तीनों हाइड्रोजन ने क्या मिलकर एक ही बोरॉन से बनाते, सिग्नल तो एक ही आना है, लेकिन वो सिग्नल कैसा होगा, उस सिग्नल में 7 लाइंस होंगे, यानी कि उसकी मल्टीप्लिसिटी क्या होगी 7 होगी। लेकिन वही अगर बोरॉन 11 वाला प्रेजेंट है BH3 में, आपको बोरॉन 11 दे दिया, तो उसके लिए आई का वैल्यू 3 होता है, तो वहां पर कितने हो गए आपको, ये क्वार्टेट हो गए, यानी कि लाइन की वैल्यू क्या हो गए, 4 लाइंस हो गए, क्वार्टेट। तो ये BH3 दिया हुआ है, एक हो गया BH3 में क्या, BH3 10, और एक क्या दिया BH3 11, बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट कीजिए। अब आप पूछोगे कि ठीक है सर एक बात बताओ, फिर एक्चुअल में क्या एवरेज स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा BH3 का, इसका ग्राफ क्या होगा। मैंने बोला पहले इसको नोट कर लिया, हाँ सर कर लिया नोट। देखो बच्चों, इसमें एक सीखने वाली छोटी सी बात है कि अगर ऐसा तो है नहीं कि 80% केस में बोरॉन 11 एग्जिस्ट करता है और 10% मतलब 20% केस में बोरॉन 10 एग्जिस्ट करता है, तुम दोनों का अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएंगे, दोनों अलग स्ट्रक्चर थोड़ी ना बनेगा, एक ही मॉलिक्यूल है, कभी ये आ रहा 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 है, तो होगा यहां पर ये बच्चों, होगा यहां पर ये कि जो, ध्यान दीजिए, यहां पर क्या है हमारे पास, यहां पर हमारे पास जो आ रहा है क्वार्टेट, देखिए इन सब में ना कभी इंटेंसिटी का साइज मत दिखाइए, इनमें इंटेंसिटी का साइज मत दिखाइए, सब एक बराबर बना दीजिए, तो क्या हो गया 4 लाइन है हमारे पास, तो 4 लाइन हो गया, देखो 1 2 3 4, सर ये क्या हो गया 4 लाइन है सर, नेचुरल एबंडेंस कितना 80% है, चूंकि तो हमने 4 लाइन को इस तरह बनाया, ठीक है, BH3 11 का केस, B11 का, और सर जो B10 है सर उसके 7 लाइन्स आ रहे हैं सर, और उसका केस 20% है, तो वो यहां आ जाएगा, और यहां आके क्या बन जाएगा, नॉइज बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये बन जाएगा इस तरह। आपको समझ में आई बात, कुछ कुछ बोल रहे सर कुछ समझ आ रही बात, देखो ये किसके लिए आया, ये आया बोरॉन 11 के लिए, कितना परसेंट है 80% अबंडेंस है। ये किसके लिए आया सर, ये आ गया बोरॉन 10 के लिए, कितना, ये आपको 20% अबंडेंस है। ये कितना मल्टीप्लिसिटी, लाइन कितने हैं, तो एम लाइन कितने हो गए 7, जबकि यहाँ मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई,
सर यहाँ मल्टीप्लिसिटी हो गई 4, ऊपर में कौन है, ऊपर में आपको क्या हो गया, क्वाड्रेट, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, ऊपर में 4 है, ऊपर में क्या हो गया 4 हो गया, नीचे कितने हो गए 7। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, BH3 का NMR पीक बनेगा ये वाला। ठीक है, सिंस बोरॉन लिखेंगे, सिंस बोरॉन 10, सिंस बोरॉन 10 प्रेजेंट 20%, प्रेजेंट 20% with septate, with septate multiplicity, with septate multiplicity, while boron 11 present in 80%, boron 11 present in 80%, 80% with quartet line, with quartet line, hence in NMR graph of BH3, NMR graph of BH3, boron 10 get ignored, boron 10 get ignored, इग्नोर हो जाएगा, वो जो 20% है वो भी नीचे में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, फिर वो इग्नोर हो जाएगा। ये 80% था, बड़ा बड़ा बना, वो क्या था 10-20% था, छोटा छोटा बना। तो कभी BH3 बनाने के लिए आए तो BH3 के लिए आप क्या करना, BH3 ऐसे बनाना, बोलना सर ऐसे हमारे पास क्वाड्रेट आएगा, ठीक है, 80% बोरॉन क्या हो गया हमारे पास 11 है सर, 20% हमारे पास बोरॉन 10 है, उसका सेप्टेट आ जाएगा सर, ऐसे करके सेप्टेट बना देना। और फिर बोलना कि सर इसमें क्या हो जाएगा, हम इसे इग्नोर कर देंगे और इसको ऐसे बना देंगे। भाई साहब सामने वाला पागल हो जाना है, ठीक है सामने वाला पागल हो जाएगा इस बात को सुन के। तो आपको बात समझ में आ गई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। P PH3 BH2 ये है, ठीक है, PH3P और BH3 ये एडक्ट है बच्चों, एडक्ट, एडक्ट समझते हैं ना, एडक्ट, फॉस्फोरस दे रहा है, बोरोन ले रहा है, एडक्ट है ये, हम प्लस माइनस नहीं दिखाने जा रहे, बस एडक्ट ये से बनाया हुआ है। बोरॉन दिया हुआ है बोरॉन 11, ठीक है, आपसे पूछा गया कि सिग्नल्स, सिग्नल नहीं, सिग्नल तो सब सिग्नल कर दे नहीं जाएगा, आपको लाइंस पूछेगा या मल्टीप्लिसिटी पूछ देगा, लाइंस फॉर हाइड्रोजन एंड बोरॉन इज इक्वल टू व्हाट। क्या आपको हाइड्रोजन और बोरॉन के लिए क्या किया, आपसे लाइन पूछा, ठीक है, हाइड्रोजन और बोरॉन के लिए क्या किया, आपसे लाइन पूछ दिया, ओके, ठीक है। तो हाइड्रोजन और बोरॉन के लिए आपसे लाइन पूछ दिया, अब आपको दिखा दिया कि इसने क्या लिखा 11 लिख दिया इसने 11, मतलब आपको हाँ कि ये 100% है। इसने क्या किया बच्चों, इसने यहाँ पर आपको बोरॉन पे 11 लिख दिया, मतलब एक केस का किया था ना हमने कि वो 100% था, वो केस किया था ना कि भाई आपके ऑस्ट्रेलियन लड़की शादी होने के चांसेस कितने हैं, तो उसने मेरे पे ऑटो चढ़ा दिया था, और जिसकी शादी होगी उसके चांसेस कितने 100% है, ठीक है। चलो कोई ना, इसने पूछा लाइंस ऑफ हाइड्रोजन, लाइंस फॉर हाइड्रोजन एंड बोरॉन, तो आपने बोला कोई बात नहीं सर, देखो ये रहा पी, सर पीएच का तो कोई बात ही नहीं सर, यहाँ सर PH3 है, ये रहा बोरॉन, ये 3 हाइड्रोजन है सर, और ये बोरॉन कैसा है सर 11, मतलब 100% एक्टिव है, ठीक है, 80%, तो भैया आप तो ये अपने आप को पास भी करने देगा खुद से। ओके पहले आ जाओ यहाँ पर, आपको पहले बोरॉन की लाइंस निकालनी है, पहले क्या निकालिए, पहले बोरॉन के लिए निकालिए। आप बोलोगे सर बोरॉन इसके साथ क्या करेगा सर,
फास्फोरस है सर, इसके लिए फास्फोरस का आई का वैल्यू कितना होता है, हाफ होता है ना, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो क्या रिलेशन, इसके रिलेशन लगेगा 2ni+1। सर ये हाफ है तो मतलब क्या होगा, यहाँ के लिए क्या होगा, डबलेट हो गया इस तरफ, बिल्कुल हाँ। और सर इधर हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है सर, इसके लिए भी तो आई का वैल्यू क्या होता है, इसके लिए भी आई का वैल्यू हाफ ही तो होता है, तो इसके लिए 2ni+1 यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ 2ni+1 कितना हो जाएगा सर, 2ni+1 यहाँ कितना हो जाना है, देखो, तो जैसे यहाँ डबलेट आया था सर, यहाँ 2ni, यहाँ 2 आया था ना, तो डबलेट, तो यहाँ 3 है तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 4 हो जाना, इतना सोचना क्या सर। तो बोरॉन के लिए कितने लाइंस हुए, तो आप बोलोगे सर यहाँ लाइंस कितने, लाइंस फॉर बोरॉन, लाइंस फॉर बोरॉन, तो एक तरफ हुआ डबलेट, एक तरफ हुआ क्या क्वाड्रेट, तो क्या हुआ 4 दूनी 8 लाइंस। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन ही पूछा हुआ क्वेश्चन है, 4 8 दिया है, 8 8 दिया है, सी में जो है 8 4 दिया हुआ है, डी में जो है आपको 4 4 दिया हुआ है, तो आपको आंसर ढूंढना था, तो हमने क्या किया, बोरॉन के लिए लाइंस कितने निकाली, डबलेट क्वाड्रेट कितने हो गए, 8 हो गए। अब यही काम किसके लिए करना है बच्चों में, हाइड्रोजन के लिए भी करना है। ठीक है, चलो बोरॉन के लिए निकाल लिया हमने 8, मतलब बाद वाला ऑप्शन मेरा क्या है 8 है। अब हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, फॉर हाइड्रोजन, फॉर क्या करना है, हाइड्रोजन। अच्छा यहाँ पर कितने सर, दोनों 2j इसके साथ भी कोई, इसके 1j, ये हाइड्रोजन से 1j और इसके साथ भी 1j, तो ये दोनों क्या हो गया 1j है। अच्छा सर अब फॉर हाइड्रोजन के लिए निकालो लाइंस, लाइंस फॉर हाइड्रोजन, तो कितना हो गया, तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा सर, ये तीनों हाइड्रोजन मिलकर क्या बोरॉन के साथ क्या बना दिया, ये बोरॉन के साथ बना रहे हैं, अब बोरॉन के साथ क्या करना होगा, देखो मैं उसका फिगर अलग बना दूं क्या, ये लो ना सर, PS3P, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इस बार हाइड्रोजन के लिए पूछा गया बच्चों, तो आपने बोलोगे सर हाइड्रोजन के लिए क्या निकलेगा, तीनों हाइड्रोजन मिलकर बोरॉन से बॉन्ड बनाएंगे सर, बोरॉन से कपल करेंगे, तो बोरॉन 11 के लिए आई का वैल्यू कितना था, बोरॉन 11 के लिए आई का वैल्यू कितना था 3/2, देखिए बोरॉन 11 के लिए आई का वैल्यू 3/2 है, तो ये क्या कर रहे हैं, सभी मिलके बोरॉन से बना रहे हैं, तो अगर ये सभी मिलके क्या करेंगे, बोरॉन से कपलिंग करेंगे, तो क्या हो जाना है, आप बोलोगे सर 2ni+1, 2ni+1 कितना हो गया, 2 × n, देखो 2 n का वैल्यू 1, आई का वैल्यू कितना 3/2 और +1, सर ये तो क्वाड्रेट है हमने, हाँ बिल्कुल, तो सर इसके साथ तो क्वाड्रेट बना दिया, और उसके बाद बोरॉन चूंकि 11 है ना 80%, तो उसको पार कर जाएगा अब आराम से, उसको पार करके क्या हुआ, अब यहाँ तक भी पहुंच गया, तो यहाँ पहुंचा तो क्या हुआ, ये देखो, और वैसे भी कार्बन ने इस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रखा और किसी ने नहीं किया है, तो ये फास्फोरस है, फास्फोरस तो वैल्यू हाफ होता है, तो हाफ होता तो एक फास्फोरस से क्या बना दिया, डबलेट बनाएगा ना, एक फास्फोरस है ना बच्चों, तो एक फास्फोरस के लिए क्या 2ni+1 2, तो यहाँ पर डबलेट बनाया, तो इसके लिए भी क्या हुआ लाइन, आप बोलोगे सर एक के लिए क्वार्टेट हुआ और दूसरे के लिए क्या हुआ डबलेट हुआ, तब भी ये क्या हुआ 8 ही हुआ, तो आंसर कौन सा हुआ 8 8। इस बात को आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, इस फिगर को 2 बार बनाइए ना, एक बार बोरॉन क्या करता है हाइड्रोजन से करता है, तो क्या होगा 3 हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा 4 से क्वार्टेट हो गया, और फिर बोरॉन फास्फोरस से करता है, तो क्या होगा दोनों इसका भी दोनों का वैल्यू हाफ हाफ है ना, इसके लिए क्या होगा, एक था तो 2 हो गया, ये 3 थे तो 4 हो गए, तो 4 दूनी 8 हो गए। लेकिन इस बार हाइड्रोजन के लिए पूछ दिया, तो हाइड्रोजन पहले बोरॉन से करेगा, तीनों हाइड्रोजन बोरॉन से करे, लेकिन बोरॉन की आई वैल्यू क्या होती है 3/2 होती है ना, तो 2ni+1 क्या हो गया, यही 4 हो गया, इसके साथ क्वाड्रेट और उसके साथ फिर डबलेट। हाँ इसमें फर्क ये है कि एक है 1j दूसरा है 2j, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये जो कपलिंग कांस्टेंट है ना, इसको लिख पाना बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यही पूछ देगा आपसे, इसमें कौन सा 1j कौन सा हुआ, 1j 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 2j 2j 1j 1j 3j, तो ये भी पूछ सकता है आपको, देखो यहाँ 1j 2j हुआ। हम्म, बात समझ रहे हैं, ओके अगला क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, हम्म, R2B2R4B2H2, अगला क्वेश्चन है R4B2H2, ये बेसिकली B2H6 से इंस्पायर्ड स्ट्रक्चर है, R B R हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, बोरॉन, R और R। अरे सर करना है क्या, 11 ले लो, एक झटके में ले लो, काम खत्म हो जाना है, क्या 11 दिया है क्या, नहीं हाँ दे दिया है सर 11, 10 की सर 10 को क्या ही देखा जाए सर, 10 आता ही है सर, 80% केस में नहीं आता सर, देखो ना जो 10 है बोरॉन 10 वो 20% केस में ही आता है मात्र, तो हम क्या ही करें उसको लेके,
यहाँ तुमने दिखाई दिया कि हाँ भाई बोरॉन 20% वाले को हम छोड़ने वाले हैं। तो चलो सर ये वाले एग्जाम्पल में ध्यान दो, मतलब वो कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या बोरॉन का निकालना है, बोरॉन का नहीं निकालना है, बोरॉन तो हाइड्रोजन से करेगा तो वो तो वही देगा जो नॉर्मल है, जैसे यहाँ दो हाइड्रोजन, तो दो हाइड्रोजन के लिए क्या देगा, ट्रिपलेट दे देगा। बोरॉन को देख के क्या करोगे, इसके लिए चेक करो ना, तो इन दोनों हाइड्रोजन ने क्या किया, बोरॉन के साथ निकाला, तो इस बोरॉन के साथ, और चूंकि दोनों साइड बोरॉन क्या होगा, इक्वल ही तो है, तो चाहे ये दोनों हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ निकाले चाहे इसके साथ निकाले, बात तो एक ही है। आपसे क्या पूछ दिया, मल्टीप्लिसिटी पूछ दिया। अरे पूछना क्या है सर, बोरॉन है सर 2ni+1, 2ni+1, बोरॉन 11 है ना सर, तो 2 इंटू बोरॉन एक, ठीक है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, बोरॉन नहीं, बोरॉन एक नहीं होगा, अब चूंकि दो बोरॉन है, अब यहाँ पर क्या हो गया, दो बोरॉन है ना, ये इसके साथ कर रहे हैं, 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 तो इस बार n का वैल्यू भी कितना हो गया, n का वैल्यू 2 हो गया, 2 गुना 2, i का वैल्यू क्या हो 3/2 और प्लस क्या हो गया 1 हो गया, तो कितने हो गए सर 7 हो गया। हाँ जी, क्या, तो क्या हो गई आपको, दो बोरॉन बना रहा है, दो बोरॉन मिलके क्या दे रहा है आपको, तो इस तरह से दो बोरॉन मिलके क्या दे रहा है आपको, दो बोरॉन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, आप बात को समझिए ना, ये हाइड्रोजन अगर बोरॉन के साथ इस तरफ होता, बच्चों मेरी बात समझिए, अगर ये हाइड्रोजन इस बोरॉन के साथ इस तरफ होता तो हम ऐसा नहीं करते, फिर हम बोलते कि भाई देखो दो बोरॉन क्या हो गए, इक्विवेलेंट ही तो है, ये दो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस बोरॉन सिग्नल बना रहा है, और ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इस बोरॉन से सिग्नल बना रहा है, फिर हमें दो बोरॉन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एक साइड को लेते हमारे साथ क्या बनता, ये क्या बनाता, क्वार्टेट बनाता, लेकिन इस बार क्या है कि ये हाइड्रोजन इस बोरॉन दोनों से जुड़ा हुआ है, उसी तरह ये हाइड्रोजन इस बोरॉन दोनों से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हमें क्या करना होगा, एन का बोरॉन के लिए एन का वैल्यू क्या लेना होगा, 2 लेना होगा, तो हमारे पास क्या आ गया, सेप्टेट आ गया, बाकी कहानी आपको क्लियर है, सेप्टेट आपसे पूछ दे तो सेप्टेट के लिए क्या हो गया आपको, आप उसका निकाल सकते हो, ठीक है, आप सेप्टेट, यहाँ सेप्टेट ही बोला 11 में, तो बना दो ना, 1 2 3 4 5 6 7, थोड़ा छोटा होगा थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा बच्चों, एक्यूरेट नहीं होगा, क्यों, ठीक है, आई का वैल्यू 3 नहीं ना, ब्रॉड सिग्नल नहीं है ना, कहां से एक्यूरेट होगा, थोड़ा बड़ा थोड़ा छोटा हो सकता है बट एक्यूरेट नहीं होगा। ओके आगे बढ़िए। हम्म, H3P Br3 क्वेश्चन है अगला, H3P Br3, देखो इस बार बोरॉन पे क्या हो गया, सिर्फ एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, एल्काइल में कार्बन होता है, उसके लिए फिर ऑफ रेजोनेंस जानना होगा, बोरॉन इससे करेगा, एकदम बड़ी सिंपल, देखो H और यहाँ क्या हो गया Br3, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आपसे पूछ क्या रहा है, इसमें कौन सा पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है फॉस्फोरस एनएमआर पूछ रहा है बच्चों, इस बार क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछा गया 31P एनएमआर पूछा आपसे, इज इक्वल टू व्हाट, आपने बोला कोई दिक्कत नहीं है, ये जो फॉस्फोरस है गौर से देखो, ये बच्चा जो फॉस्फोरस है ये पूछा गया बच्चों आपसे, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये तीन हाइड्रोजन के साथ क्या कर रहा है, ये पहले तो क्वार्टेट बना रहा है इस तरफ, अरे सर आई का वैल्यू हाफ है तो क्या होगा क्वार्टेट, और ये बोरॉन क्या हो गया, बोरॉन 11 ही होगा ना, तो क्या होगा उसके साथ क्या बना देगा, उसके साथ क्या, एक बोरॉन है ना, एक बोरॉन के लिए क्या 2ni+1, तो यहाँ भी क्या बनाया, क्वार्टेट ही बनाया। आप देखो ना सर, बोरॉन है आपके पास 11, तो 11 के लिए क्या 3/2 होता है ना, तो 2 इंटू एन 1, आई कितना हो गया 3/2 + 1, तो कितने हो गए 4 ही तो हो गया, इधर भी क्वार्टेट, क्योंकि तीन हाइड्रोजन तो क्वार्टेट, और उधर क्या हो गया क्वार्टेट, तो सिग्नल कितने आ गए, क्वार्टेट इंटू क्वार्टेट बराबर 16, 4 गुना 4 बराबर 16 सिग्नल आ गया, 16 सिग्नल नहीं 16 क्या लाइंस, सिग्नल तो एक ही आया, ओके नोट कीजिए। अगर इसका बोल दे आपको वो बनाने के लिए, ग्राफ बनाने बोल दे तो क्या करोगे, आप बोलोगे सर पहले तो ये हाइड्रोजन के साथ क्वार्टेट बना रहा है, सर देखो पहले ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ क्वार्टेट बना रहा है, हाइड्रोजन के साथ ये क्वार्टेट बना रहा है, तो इसके साथ जो क्वार्टेट बनाते हैं नॉर्मल वाला ना, पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करने वाला क्वार्टेट बनेगा ना, मतलब ऐसा क्वार्टेट बनेगा, 1 2 3 4, क्या था क्वार्टेट का 1:3:3:1 होता था ना, अरे ये वाला क्वार्टेट कैसा होगा सर, ये 1:3:3:1 होगा, क्योंकि ये नॉर्मल हाइड्रोजन वाला है, उसके साथ ऐसा नहीं बनेगा, उसके साथ सब बराबर बनना है, मतलब कैसा बनेगा, अगर उधर क्वार्टेट बन गया, क्या पहले तो 1:3 का रेशियो सही से दिखा दो आप, सर देखो सर ये इतना लो ताकि वो 3 दिख सके, हाँ सर अब ठीक है,
1:3। देखो इसके अकॉर्डिंग पहले हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो का वैल्यू ज्यादा है तो पहले हाइड्रोजन के साथ वो शो करेगा, उसके बाद बोरॉन के साथ शो करेगा। बोरॉन, अरे भाई बोरॉन मैग्नेटिक कम है ना, ये बहुत चुंबकीय है, चिपका हुआ है, इसके साथ पहले क्वार्टेट बनाएगा, उसके साथ बाद में क्वार्टेट बनाएगा। आपको पता है इसका क्वार्टेट का वैल्यू क्या है, 1:3:3:1। उसके बाद क्या होगा, दिखते हैं उसके क्या होगा, सब एक जैसे होते हैं उसके। तो जब ये एक जैसे हो गए तो उसमें क्या करो, सिग्नल तोड़ दो, 1 2 3 4, ये देखो, ये देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, ये देखो 1 2 3 4, देखो ये बना सिग्नल। क्या समझ गए बात को? हम्म, यस सर। अरे भाई मेरे, देखो पहले ये क्या कर रहा है, पहले किससे करना है, पहले क्वार्टेट इससे बना रहा है हाइड्रोजन, इसको पकड़ो पहले ना, पहले इसका बनाओ। क्यों? क्योंकि सर ये हाइड्रोजन चिपका हुआ मैग्नेटिक है सर, वो बोरो उतना मैग्नेटिक थोड़ी ना है सर, 3/2 आई का वैल्यू उतना मैग्नेटिक नहीं है। तो पहले इसके साथ क्वार्टेट बना, इसके साथ जो क्वार्टेट बनाओगे तो क्या करेगा, पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करेगा। देखो हमने 1:4:4 बन दिया। जबकि बोरोन के साथ भी क्वार्टेट बनाएगा, लेकिन उसका क्वार्टेट कैसा होता है, सब एक जैसा होता है। क्या? अरे जिसका आई का वैल्यू वो हाफ नहीं है, उसके क्या होंगे, सारे ग्राफ टेढ़े मेढ़े होंगे, मतलब इसी टाइप के होंगे, बड़ा बराबर लगभग। तो इसलिए क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ बन गया। आप बोलोगे सर इसी बात पे इसका बताओ सर, क्या इसका क्या बनाया था आपने, ये वाले का? हमें बेवकूफ बना दिया सर आपने, ये वाले का। हमने उसमें क्या करना है, पहली बात तो बोरॉन के लिए अलग बनेगा, हाइड्रोजन के लिए अलग बनेगा, जैसे आप बोरॉन के लिए बनाना चाहोगे, बोरॉन के लिए। ठीक है, तो बोरॉन के लिए क्या है, गौर से देखो, इसके साथ डबलेट है और इसके साथ क्या हो गया, क्वार्टेट हो गया, इसके साथ डबलेट और इसके साथ क्या हो गया आपको, देखो ना, ये इसके साथ डबलेट और इसके साथ क्वार्टेट। तो पहले बोरॉन क्या करे, पहले तो हाइड्रोजन से बना देगा, गायरोमेट्रिक वैल्यू सबसे ज्यादा है तो क्या हो गया, देखो ये कितने हो गए, क्वार्टेट, और ये क्या होगा, डबलेट। लेकिन बोरॉन है तो क्या होंगे, आपको बोरॉन है तो क्या होगा, बिल्कुल एक जैसा, ऐसा होगा, बिना कुछ सोचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा हो जाएगा इसका। और दूसरा बोल रहा है कि हाइड्रोजन के लिए निकालिए, हाइड्रोजन के लिए बोला है कि सर बोरॉन के साथ कितना हो गया आपको, तो बोरॉन के साथ आपको कितना हो गया, ये हो गया बोरॉन के साथ कितना, ये क्वार्टेट क्या हो गया। और याद कीजिए आपको मैंने क्या बोला था कि जब कोई क्या होगा, जब कोई आई मतलब क्वाड्रुपोलर होगा तो वो खुद भी ब्रॉड सिग्नल बनाएगा, पड़ोसी से भी ब्रॉड सिग्नल बनवाएगा। आपको याद है पिछले क्लास में क्या बताया था मैंने, कि वो खुद भी ब्रॉड बनाएगा, अपने पड़ोसी का भी ब्रॉड बनाएगा। तो इसलिए क्या होगा, इनके ग्राफ इसी टाइप के आ जाएंगे। जबकि ये वाले ग्राफ की बात की बच्चों मैंने, ठीक है, ये वाले ग्राफ की बात की थी, मैंने लमसम ग्राफ बताया, बाकी इसमें भी क्या होगा, ब्रॉडनेस इसमें भी इतने शार्प ये भी नहीं आएंगे, ब्रॉडनेस इसमें भी आ ही जानी है। ठीक है, लेकिन बात क्या है कि ये फास्फोरस है, इधर तो बोरॉन से दूर है ना, इधर तो बोरॉन से दूर है, इधर क्या हो गया, बोरॉन के नजदीक है। इसलिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, हम मतलब मिला जुला ग्राफ बना, थोड़ा सिग्नल थोड़ा मतलब थोड़ा ब्रॉड थोड़ा शार्प। ठीक है, चलिए इन चीजों में खैर आप समझ लीजिए, उतना पीछे इसके नहीं पढ़ना इन चीजों के, बस ये खत्म ही हो रहा है बस। एक्चुअली क्या होता है, जब कोई दिया होता है ना, जब लास्ट में बुझने का वक्त आता है तो बड़ा जोर से फड़फड़ाता है। ओके, ALS3 है, ALS3 कुछ नहीं, बस सिग्नल बता दीजिए, आप लाइन बता दीजिए, एल के लिए आई का वैल्यू कितना हो गया, 5/3, 5/2, बस लाइन बता दीजिए मुझे आप, लाइन बताइए सर। 3 हाइड्रोजन एल्युमिनियम से कर रहा है, तो 3 हाइड्रोजन एल्युमिनियम से क्या करेगा, 2Ni+1, 2n का वैल्यू क्या होगा, एक एल्युमिनियम है, आई का वैल्यू क्या होगा, 5/2 + 1 हो गया सर, तो कितने हो गए, 6 हो गए सर। वेरी गुड, बस हो गया, अब दिमाग मत लगाओ, सिंपल। क्या हो गया, एल्युमिनियम में क्या शो किया यहाँ पर, तो जो हाइड्रोजन है उसने एल्युमिनियम के साथ आके क्या की शो किया, 6 सर उसने क्या किया, लाइन शो कर दिया। सिग्नल तो एक ही शो करेगा, सारे तीनों हाइड्रोजन मिलकर एल्युमिनियम के साथ क्या करेंगे, सिग्नल तो एक शो करेगा, लेकिन लाइन कितना शो करेगा, 6। ओके, एक लास्ट, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपको बता के छोड़ना चाह रहा हूं। क्वेश्चन है डीएमएफ, डीएमएफ 3 सिचुएशन है, एन, CH3, CH3, CO और ये H। देखो 3 सिचुएशन है, मैंने कहा कि जब हम बात करते हैं रूम टेम्परेचर की, तो ये इस तरह से क्या करेगा, घूमेगा। जब रूम टेम्परेचर की बात करें तो क्या करेगा, घूमेगा कहां पर, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। फिर हमने बात की बिलो रूम टेम्परेचर,
जब रूम टेम्परेचर से कम ले गया तो इसमें क्या हो गया, फ्लक्सोनियल बिहेवियर स्टार्ट हो गया, ये बॉन्ड इस तरह से पार्शियल बॉन्ड बन गया, और यहाँ भी क्या हो गया, ये पार्शियल बॉन्ड टूट गया, ये देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, मतलब धीरे धीरे क्या हो गया, बर्फ जमने लगा, जैसे रूम टेम्परेचर से नीचे गया तो बर्फ जमने लगा जैसे। और जैसे और भी क्या गया, निगेटिव टेम्परेचर, एट निगेटिव टेम्परेचर, जब टेम्परेचर क्या गया मैंने निगेटिव कर दिया, तो उसमें कंप्लीट बॉन्ड इस तरह से बन गया, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब बेसिकली नाइट्रोजन ने क्या किया, अरे यहाँ नाइट्रोजन क्या कर रहा है, नाइट्रोजन सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर रहा है, इसको ऊपर कर रहा है। तो जब टेम्परेचर हाई था, रूम टेम्परेचर था, तो ये इसके पास नहीं जा रहा था, ये इसके पास नहीं जा रहा था, ये आराम से घूम रहा था, ये स्ट्रक्चर आराम से क्या करता, घूम रहा था। लेकिन फिर क्या किया हमने, टेम्परेचर को थोड़ा घटा दिया, रूम टेम्परेचर कम कर दिया, तो यहाँ धीरे धीरे क्या होंगे, बर्फ जमने लगी, बॉन्ड बनने लगा, मतलब धीरे धीरे ये बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड बनने लगे। और जब हमने टेम्परेचर निगेटिव कर दिया तो यहाँ क्या हो गया, कंप्लीटली क्या हो गया, आपको यहाँ बॉन्ड बनकर रेडी हो गया। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर गौर से देखेंगे, ये जो 6 हाइड्रोजन है बच्चों, ये जो 6 हाइड्रोजन है, ये 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन का क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया, नेट एक सिग्नल। और जो आपके पास एक हाइड्रोजन है बच्चों, उसका क्या हो गया, उसका भी एक सिग्नल हो गया। देखो इन 6 हाइड्रोजन ने एक सिग्नल दिए, और एक हाइड्रोजन ने क्या किया, एक सिग्नल दिए। ठीक है, इसमें आ जाइए, इस वाले को देखिए, तो आप बोलोगे सर ये 3 ने अलग सिग्नल दिया, ये 3 ने अलग सिग्नल दिया, ये एक ने अलग सिग्नल दिया, क्योंकि सर आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा क्या हो रहा है कि सर ये हाइड्रोजन क्या हो गया, ये तो सिस ट्रांस वाली बात आ गई ना। सोच के देखो, अगर इस हाइड्रोजन को हम ऐसे ना लिख के, अगर इस हाइड्रोजन को ऐसे लिखें, अगर इस ऑप्शन को ऐसे लिख दें, देखो तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, अब आप ही बताओ, ऐसे लिख सकते हैं? हाँ सर, ऐसे लिख सकते हो। तो क्या ये CH3 के जो हाइड्रोजन है वो एक जैसा सिग्नल देंगे, ये CH3 के हाइड्रोजन एक जैसे सिग्नल देंगे, क्योंकि इसके सिस में हाइड्रोजन है, ट्रांस में ऑक्सीजन है, इस वाले के सिस में ऑक्सीजन है, ट्रांस में हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन के क्या हो गया, नियर बाय में क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, तो आपको यहाँ पर सर, ये जैसे यहाँ पर 6 हाइड्रोजन मिलकर एक सिग्नल दे रहा था, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, कि इस जगह पे ये जो 3 हाइड्रोजन है और ये जो 3 हाइड्रोजन है, ये दोनों के अलग अलग सिग्नल आएंगे। लेकिन सर ये क्या होंगे ना, सिग्नल आएंगे तो ये क्या होंगे, लेकिन ब्रॉड सिग्नल देंगे सर। ये क्या सिग्नल देंगे सर, ये दोनों हाइड्रोजन मिलकर क्या, दो सिग्नल देंगे, लेकिन कैसा देंगे, दो ब्रॉड सिग्नल देंगे। क्यों ब्रॉड सिग्नल देंगे, क्यों ब्रॉड सिग्नल देंगे बच्चों, क्योंकि ब्रॉड सिग्नल इसलिए देंगे सर, क्योंकि क्या हो रहा है ना, कि ये ठीक है, ये इसके सिस में है, ये इसके ट्रांस में, लेकिन घूम भी जाएगा बीच बीच में, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बीच बीच में घूम जाएगा, जिसकी वजह से एक क्या बनेगा, अस्पष्ट स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब एक अनक्लियर्ड स्ट्रक्चर बनेगा। क्या सोचो, एक आदमी ने मान लो बिल्कुल शराब नहीं पी है, एकदम परफेक्ट एक्यूरेट बातें कर रहा है, दूसरी कंडीशन में उसने क्या किया, 2 पैक चढ़ा ली, थोड़ी सी शराब पी ली, अब क्या है कि वो कहीं फंस जा रहा है, कहीं अच्छी बात बोल रहा है, कहीं कभी सही लग रहा है, कभी बीच में कुछ ऐसा बोल दे रहा है जिससे लग रहा है यार क्या इसने लगता है पी लिया है, और उसके बाद पता चला उसने 2-3 बोतल शराब पी ली, अब क्या होगा, वो एक भी बात सही नहीं बोल रहा है, वो सारी बातें उल्टी पुल्टी कर रहा है। तो वही वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, इसने इसने ये सभी हाइड्रोजन एक जैसे थे, परफेक्ट रोटेशन हो रहा था, हमने इसको जमाना शुरू कर दिया, थोड़ा टेम्परेचर कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया, बॉन्ड बनने लगा। अब ये क्या रुक रुक के नीचे जाएगा, थोड़ी देर रुकेगा, जब ये रुकेगा तो लगेगा भैया ये अलग है, ये अलग है, लेकिन जैसी पलटी मारेगा पता चलेगा नहीं यार ये तो अलग नहीं था। तो मतलब यहाँ पर ये है बच्चों, यहाँ मतलब ये है कि इन 6 हाइड्रोजन ने क्या किया, एक जैसा सिग्नल बनाई, जो 6 हाइड्रोजन था, ये देखो, ये तो मान लो TMS लो, और इन 6 हाइड्रोजन ने क्या किया, एक सिग्नल बना दिया, और फिर एक हाइड्रोजन ने क्या किया, एक सिग्नल बना दिया। ये देखो सर, इन 6 हाइड्रोजन ने एक सिग्नल बनाया, देखो इन 6 हाइड्रोजन ने क्या किया, एक सिग्नल बनाया, इस 1 हाइड्रोजन ने क्या किया, एक सिग्नल बनाया, और देखो सर ये ऐसा बना। ठीक है, अच्छा ठीक है, इसमें क्या हुआ सर, इसमें हुआ ये सर, अब जरा गौर से देखोगे, इसमें हुआ ये कि होगा क्या सर, यहाँ पर कि ये जो 6 हाइड्रोजन है सर, ये मिले जुले हैं, मतलब कभी लग रहा है सही बॉन्ड बना दे रहा, कभी सही बॉन्ड नहीं बना रहा, मतलब ये जो अगर TMS ले लिया जाए सर, तो ये इस टाइप का शो कर रहे हैं सर, ये ऐसे थे, अब तुरंत फिर बगल में एक और सिग्नल बन गया, मतलब दो ऐसे मर्ज करते हुए सिग्नल बना दिए इन्होंने। क्या बना दिया इन्होंने, दो मर्ज करते हुए सिग्नल बना दिए। देखो सर, देखो कभी पता चलता है कि ये मतलब सेपरेट सिग्नल बनाएंगे, तो सेपरेट सिग्नल बनाते तो कहाँ, दूर दूर जाते हैं ना, और कभी लगता है नहीं यार सेम सिग्नल ही तो बना रहे हैं, तो क्या होगा, फिर नजदीक आ जाते हैं, कभी सेपरेट बनाने के लिए दूर जाते हैं, कभी सेम सेम बनाने के लिए नजदीक आते हैं, तो पता चलता है ना वो दूर गए ना वो नजदीक आए, वो क्या क्या मर्ज करके क्या बना दिया इन्होंने, ब्रॉड बना दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या हो, फिर ये हाइड्रोजन तो सेपरेट है ही, इसका क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का सिग्नल ऐसे बना। बताओ, और इसमें आ जाओ सर, इसमें तो बिल्कुल क्लियर है सर, ये तो परफेक्टली क्लियर है
क्या 3 हाइड्रोजन देखो सर, एक हाइड्रोजन ऐसा होगा सर, ये 3 हाइड्रोजन जो होंगे वो एक यहाँ बना देंगे और फिर जो 3 हाइड्रोजन है वो सेपरेट बना देगा। सर देखो सर, आप बात समझो। तो बेसिकली इस जगह पे एक ब्रॉड सिग्नल आ गया। ये सिग्नल कैसा हो गया बच्चों? एक ब्रॉड सिग्नल हो गया देखो। जबकि इन सब में ब्रॉड सिग्नल नहीं बना। तो कहने का ये मतलब है कि एक नॉर्मल एग्जांपल जिसमें आई का वैल्यू हाफ ही है, उसके बावजूद भी वो क्या बना सकता है? ब्रॉड सिग्नल बना सकता है। ये एग्जांपल क्यों बताया मैंने डीएमएफ का? क्योंकि इसमें कोई चांस नहीं होता। हाइड्रोजन क्यों बनाएगा भला ब्रॉड सिग्नल? वो तो साफ सिग्नल बनाएगा, लेकिन ब्रॉड बना रहा है। क्यों बना रहा है ब्रॉड? क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपने। सोचो, एक बच्चे को आपने बोला, मतलब दो बच्चे हैं, ठीक है, एक को बोला कि तुम जो क्या करो, एक को बोला कि भाई देखो तुम दोनों बच्चे एक जैसे हो, उन्होंने जो भी खाना है खा लिया उन्होंने, ठीक है, दो बच्चे थे, दोनों बच्चे ने क्या किया कि उनको जो भी पसंद था उन्होंने खा लिया, एक जैसा खाना उन्होंने खाया। तो ये क्या कि 6 हाइड्रोजन ने मिलकर गोल गोल घूम रहा है, सभी के एक जैसे सिग्नल आएंगे, तो ये सिग्नल हो गया, और ये हाइड्रोजन का सिग्नल ये वाला हो गया। आपने क्या किया, अब उनको थोड़ा उनको कंफ्यूज कर दिया आपने। आपने उनको क्या कर दिया? कंफ्यूज कर दिया। मान लो उनको बोला कि देखो तुम बच्चे क्या करना, तुम नॉनवेज खा लेना, तुम वेज खा लेना। फिर थोड़ा बोला अच्छा एक काम करो, तुम वेज खा लो, तुम नॉन वेज खा लो। फिर बोला एक काम करो, तुम सफेद रसगुल्ला खा लो, तुम काला रसगुल्ला खा लो। फिर बोला नहीं एक काम करो, तुम काला रसगुल्ला खाओ, तुम सफेद रसगुल्ला खाओ। पता चले वो आपस में अगल बगल में रहेंगे, कभी वो ये खाएंगे, कभी वो खाना चाहेंगे। फिर पता चले क्या हो जाएगा, वो ना वो दूर जा पाएंगे, ना वो बिल्कुल एक जगह एक्यूरेट हो पाएंगे। समझ रहे हो? आप कभी बोलोगे भाई तुम कुछ अलग अलग खाना, फिर अचानक से बोलेंगे नहीं नहीं काम करो तुम लोग एक ही खाना खा लो। फिर बोलेंगे नहीं काम करो अलग अलग खा लो, फिर बोले नहीं एक ही खाना खा लो। पता चला वो कंफ्यूज होकर क्या होंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी नजदीक आएंगे, कभी दूर जाएंगे, कभी नजदीक आएंगे। तो अल्टीमेटली कुछ स्ट्रक्चर में दूर जाएंगे, कुछ स्ट्रक्चर में नजदीक आएंगे, लेकिन सिग्नल तो एक ही टाइप का शो करना पड़ता है। तो वो क्या कर देंगे? ब्रॉड सिग्नल, मतलब एक रेंज में शो करेंगे। और जब आपने क्या किया, निगेटिव टेम्परेचर उनको फिक्स कर दिया, तो भाई कोई बात ही नहीं, तब तो ये अलग सिग्नल शो करेगा, ये अलग सिग्नल शो करेगा, ये अलग सिग्नल शो कर देगा। तो अब जाके क्या होंगे, यहाँ पर सिग्नल में क्लैरिटी आ जाएगी। अब तो 3 हाइड्रोजन का सिग्नल यहां आएगा, 3 हाइड्रोजन का सिग्नल यहां आएगा, और 1 हाइड्रोजन का सिग्नल यहां जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हमारा जो एनएमआर था बच्चों वो फिनिश हुआ। ठीक है, हमारा जो एनएमआर था वो यहाँ पर पूरी तरह से फिनिश हो गया। अब इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आपके लिए लगाऊंगा। एनएमआर हमने 3 पार्ट में किया। एक हमने किया 1H एनएमआर, दूसरा किया हमने 13C एनएमआर, और तीसरा ये किया हमने हेट्रोन्यूक्लियाई एनएमआर। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट को मिला के मैंने पूरी तरह से फिनिश किया। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी क्लास का जो भी टॉपिक मैंने आपको सिखाया वो सब आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ में आने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सब समझा होगा बच्चों। देखिए, देखो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियाई के बारे में मैंने सिखाया, आई के वैल्यूज बताए, परसेंटेज बताया, उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन करवाए अलग अलग। ठीक है, आपसे जो पूछा जाए वो बताना, आप कंफ्यूज मत करो। आपसे जो पूछ दे, जिसका पूछे, वो बगल वाले से क्या कर जाएगा? मल्टीप्लेट कर जाएगा। बगल वाले का एन देखना, आई देखना, 2ni+1 निकालना। 2ni+1 फॉर्मूला थोड़े कहीं जा रहा है। बस आई का वैल्यू जिसका हाफ होगा उसमें n+1 हो जाएगा, जिसमें आई का वैल्यू हाफ ना उसमें n+1 नहीं होगा। इस वाले बोरॉन BS3 में क्या होगा, बोरॉन 10 ने क्या बना दिया, ये नीचे वाला बनाया सेप्टेट, और बोरॉन 11 ने क्या बनाया, इस तरह क्वार्टेट बनाया। लेकिन चूंकि बोरॉन 80% है 11, तो वो बड़ा बना, जो बोरॉन 10 है वो 20% छोटा बना। इसलिए छोटे वाले को हम क्या कर सकते, इग्नोर कर सकते हैं। बाकी बना के दोनों दिखा दोगे ना, तो सामने वाला जो है ना छत पर से कूद जाएगा। चलो देखो, इसी तरह से मैंने बनाया यहाँ पर। ओके, लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट था लास्ट में। चलो ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय। हेलो डियर फ्रेंड्स, केमिस्ट्री बेस सिद्धांत आप सभी के लिए लेकर आया वेरी एडवांस एंड फ्यूचरिस्टिक बैच फॉर CSI या JRF नेट एंड गेट 2026। बच्चों, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल ड्राइव का लिंक है जहां पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, असाइनमेंट, क्लास नोट्स, बुक्स, अदर क्लास नोट्स। बच्चों, यहाँ पर जो आपको क्लास नोट्स मिलेंगे ये वो क्लास नोट्स होंगे जिनके बिहाफ पे जो एप्लीकेशन पे क्लासेज चली हैं, वीडियो क्लासेज, उनके जो नोट्स होंगे बच्चों वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, आप बने रहिए। ये बैच आपके लिए बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि इस बैच के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस बैच में आपको विद 10 डेज 100% फ्री रिफंड पॉलिसी को यूज़ किया गया है। यानी कि आप
10 डेज तक जो है बच्चों, अगर आपको कोर्स पसंद नहीं आता है किसी भी कंडीशन में, तो आप 100% फीस रिफंड ले सकते हैं, ठीक है। इसके साथ आपको कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसके अलावा आपको कंप्लीट फ्री स्टडी मटेरियल जो बच्चों वो दिया गया है, और ये सभी कुछ जो है वो एक लीगल बॉन्ड पेपर पर मेंशन किया गया है। बच्चों, दिस इज मी, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत, डॉक्टर पी के सिद्धांत सर, JRF एंड गेट, एंड केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एक यूट्यूब चैनल है, और साथ में एक एंड्रॉयड प्ले स्टोर एप्लीकेशन भी है, एन अकेडमी ऑफ CSI एंड NET JRF गेट एंड IIT JEM, ओके, इन केमिकल साइंस। बच्चों, ये एक एग्रीमेंट पेपर यानी एक बॉन्ड पेपर है। इस बॉन्ड पेपर की खासियत आप देख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड पेपर है बच्चों, इस बॉन्ड पेपर को NCT में इशू करवाया गया है, ठीक है, दिल्ली में। आप देख सकते हैं यहाँ मेरा नाम अवेलेबल है, इसको मैंने इशू करवाया 7 जुलाई को, और ये मेरा सिग्नेचर है, ठीक है। और जहाँ तक बात करें इसमें क्या लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मेरा नाम, मेरा एड्रेस, और यहाँ जो डिक्लेरेशन है मेरी तरफ से जिसके साथ मैं अबाइड हूँ पूरी तरह से, वो ये है कि दैट इफ़ एनी स्टूडेंट हु परचेज कोर्स फ्रॉम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन, इफ़ नॉट कंफर्टेबल विद कोर्स विद इन 10 days आफ्टर परचेज एंड वांट रिफंड, देन आई विल रिटर्न हिज 100% फ़ी, ओके। कि कोई भी बच्चा अगर एडमिशन लेता है और वो 10 days के अंदर अपनी फ़ीस को रिटर्न करवाना चाहता है, तो मैं उसकी 100% फ़ीस उसको रिफ़ंड कर दूंगा, उसके 1 रुपये भी उसके कट नहीं करूँगा। हालांकि इसमें मेरा नुकसान है, नुकसान ये है कि मुझे GST अपने पैकेट से देनी पड़ेगी, इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज अपने पैकेट से देना पड़ेगा, एप्लीकेशन वाले को अलग से देना पड़ेगा, बट इट्स ओके। मुझे अपने कंटेंट पे इतना बिलीव है, अपने हार्ड वर्क पे, अपने वीडियोज़ की क्वालिटी पे इतना बिलीव है कि मैं इस जो है रिस्क को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और आपको बिल्कुल आप इस चीज़ के लिए एश्योर्ड रहिए कि अगर आपको फ़ीस वापस चाहिए होगी तो वो फ़ीस मैं आपको वापस करूँगा बिना किसी क्वेश्चन के। हाँ, एक छोटी सिचुएशन ये है कि आपको स्टूडेंट को क्या करना है, बस 10 घंटे का वॉच टाइम वहाँ दिखा देना है, क्योंकि मान लिया ऐसे स्टूडेंट भी आ जाएँ जो केमिस्ट्री से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता ना हो, ऐसे बच्चे एडमिशन लें फिर एडमिशन कैंसिल करें, तो ऐसे बच्चों के लिए मेरे पैसे वेस्ट हों, ये तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैंने दिया है कि किसी भी स्टूडेंट को रिफंड के लिए 10 आवर का जो वॉच टाइम है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलो कोई ना, 10 आवर 10 डेज में 10 आवर कोई बहुत बड़ा डील नहीं है, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है 10 डेज में 10 आवर, ओके। सेकंड दैट आई विल प्रोवाइड फॉलोइंग फैसिलिटीज टू स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज कोर्स टेन्यूर। क्या क्या कोर्स टेन्यूर में उनको दूंगा, 700+ आवर टोटल वीडियो कंटेंट ऑफ कोर्स, ठीक है, कि 700 घंटे से ज़्यादा का उनको कंटेंट दूंगा मैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वीडियो सॉल्यूशन मिलेगी उन्हें, PDF ऑफ क्लास नोट्स, ठीक है, PDF ऑफ क्लास नोट्स मिलेगा उन्हें, वो तो खैर मैं आपको अभी दे दूंगा। कंप्लीट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी बच्चों, वो मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। असाइनमेंट ऑफ PYQ एंड PDF ये भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। केमिस्ट्री बुक्स इन PDF फॉर्मेट ये भी मैं आपको अभी दे रहा हूँ। दैट आई विल रिटर्न 100% फीस विद गिफ्ट टू सक्सेसफुल स्टूडेंट, ठीक है। मैं जो भी स्टूडेंट सक्सेसफुल होंगे उनको मैं 100% फी रिफंड करूँगा और साथ में उनको गिफ्ट दूंगा। खैर ये तो जब बच्चे सक्सेसफुल हो जाएंगे तो वो ऐसे ही लखपति बन जाएंगे, उनके लिए ये थोड़ी बहुत फीस रिटर्न का कोई सेंस नहीं बन जाता, बट मैं अपने वर्ड पे कायम रहूँगा। दैट आई विल प्रोवाइड फुल सपोर्ट इन गवर्नमेंट जॉब सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर 5 ईयर और लाइफ टाइम बेस्ट सब्सक्राइबर। जो भी लॉन्ग टर्म बच्चे जुड़ेंगे उनको लाइफ टाइम जो है मैं सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा, चाहे इंटरव्यू के लिए हो, चाहे किसी भी टाइप का सपोर्ट चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा। दिस इज़ माई सिग्नेचर, ठीक है, ओके। बच्चों यहाँ से बात करते हैं अपने कोर्स के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले कोर्स में आता है मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया गया बच्चों, 10 सेकंड में क्वेश्चन ब्रेक करना सिखाया गया, किस तरह से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को 10 सेकंड में ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाई गई है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको इसी तरह से डीप अंडरस्टैंडिंग दी गई है ताकि आप बिल्कुल देखते ही क्वेश्चन को आप कर दें। इसके अलावा बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री प्रोवाइड की गई है। फिजिकल केमिस्ट्री मैथमेटिकल अप्रोच यूज़ किया गया है और बहुत आराम से सिखाया गया ताकि ऑर्गेनिक मतलब चाहे बायो बैकग्राउंड के बच्चे हो चाहे मैथ बैकग्राउंड के बच्चे उन्हें पूरी तरह से बात समझ में आ जाए। एक बात मैं और बता देना चाहूँगा बच्चों, अगर ये मंथ चल रही है जुलाई 2025, इस समय मैंने 50% के आसपास कोर्स कंप्लीट किया है। आने वाले 3 महीने में बाकी का जो कोर्स है बच्चों वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बाकी का जो कोर्स बचा हुआ है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता। यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट अभी लगभग 400 घंटे की वीडियो प्रोवाइड की जा रही है। 400 घंटे की वीडियो बनाना उसे काफ़ी टाइम लगता है। बाकी की लगभग यहाँ पर 300 घंटे का वीडियो और ऐड होना है, मतलब 60-65% सिलेबस हो चुका है। कुछ वीडियो और बनने हैं तो वो करके आपको आई थिंक अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आपको कंप्लीट सिलेबस आपको पूरा कर दिया जाएगा। यानी यहाँ से 2.5 से 3 महीने का टाइम मुझे और चाहिए ताकि बाकी का सिलेबस मैं कंप्लीट कर सकूँ। तो आप साथ के साथ पढ़ते जाइए, बाकी का सिलेबस अपना कंप्लीट होता रहेगा। इसके अलावा बच्चों बात करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत ही ढंग से पढ़ाई गई स्पेक्ट्रोस्कोपी ताकि आपको किसी भी तरह कोई डाउट इसमें ना बचा रह जाए। इसके बाद कुछ चैप्टर्स की बात करें बच्चे, जैसे हमारे पास GOC है, बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री है, स्टीरियो केमिस्ट्री, रिएजेंट्स, रिएक्शन मैकेनिज्म, फोटो केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेट्रिक केमिस्ट्री, क्वांटम केमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, एडवांस ग्रुप थ्योरी, केमिस्ट्री व सिद्धांत की तरफ से थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, 1H NMR, 13C NMR, इनऑर्गेनिक NMR,
बच्चों ये सारे कोर्सेज आपको बहुत ही एडवांस लेक्चर रिकॉर्ड किए गए, जहाँ पर पूरा भर भर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को यूज़ किया गया है, ठीक है। बहुत कायदे से आपको सारे क्वेश्चंस करवाए गए हैं ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट आपके लिए बच ना जाए। अच्छा, बात करते हैं बच्चों आपको फुल टेस्ट सीरीज के ऊपर। टेस्ट सीरीज बहुत ही आपको सारे टेस्ट सीरीज अभी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज 2 पार्ट में होंगे, एक होगा बच्चों चैप्टर वाइज टेस्ट और एक होगा आपको फुल लेंथ टेस्ट। चैप्टर वाइज टेस्ट आपको अभी के अभी प्रोवाइड कर दिया गया है, फुल लेंथ टेस्ट आपको कुछ दिन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चूँकि अभी आप पढ़िए, चैप्टर टेस्ट दीजिए और फुल लेंथ टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। देखिए चैप्टर वाइज टेस्ट में हमने लगभग सारे टेस्ट अपलोड कर दिए, जैसे ये देख सकते हैं बहुत सारे टेस्ट हैं जो अपलोड किए हुए हैं। ओके, इसके बाद बच्चों बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की। बच्चों 6 मंथ की जो सब्सक्रिप्शन होगी, ठीक है, 6 मंथ में ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होंगी। हाई क्वालिटी वीडियो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, अपडेटेड एंड एडवांस सिलेबस, फुल टेस्ट सीरीज, फ्री स्टडी मटेरियल, ठीक है। बच्चों ये जो 6 मंथ का जो कोर्स होगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको 3599, ठीक है। 3599 का कोर्स फी जो होगा बच्चों 6 मंथ के लिए हो जाएगा। 1 मंथ जो 1 ईयर है बच्चों 12 मंथ, वहाँ भी लगभग सब कुछ सेम ही है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है। इसकी जो फीस होगी बच्चों वो होगी 4599, ठीक है। ओके, इसके अलावा बच्चों 3 ईयर सब्सक्रिप्शन। 3 ईयर सब्सक्रिप्शन में एक एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि यहाँ पर एक्सेस टू ऑल न्यू बैचेज, इस 3 साल में जितने भी नए बैचेज बनेंगे सभी में आपको एक्सेस दिया जाएगा। और इसकी जो फीस है बच्चों वो है 7999, ठीक है, ये इसकी फ़ीस है। और सबसे लास्ट में जो मास्टर बैच है हमारा लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन, इसकी मिनिमम सब्सक्रिप्शन 10 ईयर की होगी, बाद में फिर से और एक्सटेंड किया जाएगा आपकी रिक्वेस्ट पे, ठीक है। तो इस बैच की जो फीस होगी वो होगी 11999। इस बैच की जो फीस होगी बच्चों 11999, ये फीस होगी इसकी। ओके, इसके अलावा बच्चों असिस्टेंट प्रोफेसर के हमारे पास बैच है जिसकी फ़ीस होगी 5100 रुपीज़ और इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 1 साल की होगी। इसके अलावा बच्चों फैकल्टी के लिए बैच दिया गया है, बैच फैकल्टी प्रोग्राम। इस बैच की भी जो फीस है बच्चों वो 5100 रुपीज़ है और इसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर की होगी। हालांकि ऐसे किसी भी स्टूडेंट के लिए मेरा सजेशन है कि वो लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन बैच ले लें। और बच्चों ये रहा वापस से एग्रीमेंट पेपर, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है। बच्चों जहाँ तक बात करें कि यहाँ पर कैसे आपको चीज़ें प्रोवाइड की जाएगी, तो आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगा आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले तो आपको जो है वो एक गूगल ड्राइव का मिलेगा आपको लिंक। सबसे पहले आपको ड्राइव का लिंक मिलेगा, उस ड्राइव के लिंक पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप उसे डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके आप उसे अपने पास सेव रखिए। कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहाँ उस गूगल ड्राइव के लिंक पे मिल जाएंगे। ओके, नंबर 2 में आपको मिल जाएगा हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप, व्हाट्सएप का हमारा ग्रुप मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे आप क्लिक करेंगे बच्चों और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको मतलब खैर ये एक अलग ग्रुप है, क्योंकि जब आप एडमिशन लेंगे बच्चों, जब आप एडमिशन लेंगे तो वहाँ आपको अलग व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाएगा। ये व्हाट्सएप ग्रुप तो एक नॉर्मल व्हाट्सएप ग्रुप है एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए या मेरे से कॉन्टैक्ट के लिए, लेकिन आपको व्हाट्सएप ग्रुप बना के उसमें जब आप सिलेबस परचेज करेंगे तो वहाँ जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कंप्लीटली इस तरह से मैनेज किया जाएगा कि आपको वहाँ जितने भी क्वेश्चन आप डालेंगे, यहाँ हमारे पास फैकल्टी होंगे, डाउट फैकल्टी, वो आपके डाउट सॉल्व किया करेंगे। इसके अलावा बच्चों हमारे पास केमिस्ट्री बाय सिद्धांत के एप्लीकेशन का लिंक डाला हुआ है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। आप एप्लीकेशन के लिंक पे क्लिक कीजिए, लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को। हालांकि आप इसे डायरेक्टली प्ले स्टोर पे भी सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करके आप इसे लॉगिन कीजिए, लॉगिन करके हमारे कोर्स को परचेज कीजिए। बिल्कुल भरोसे के साथ कीजिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो हम आपको 10 डेज में आपका कोर्स का जो फी है वो वापस कर देंगे। 10 डेज के 11 डे में भी कर देंगे। हमारे लिए पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए आपका रिजल्ट और ये जो ट्रस्ट जो हमारे बीच बिल्ड हो रहा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों हमारे पास जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी आपको वहाँ पर डाला हुआ है। इसके अलावा आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, खैर वो एक छोटी मोटी बात है। तो डियर फ्रेंड्स, आप एक बार गूगल ड्राइव पे जाइए, आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ठीक है। ये एग्रीमेंट पेपर आपके पास रहेगा, ये जो बॉन्ड पेपर है ये आपके पास रहेगा, ताकि हम लोगों के बीच जो ट्रस्ट इशू है वो सिर्फ एक जो ट्रस्ट है वो सिर्फ मतलब स्पोकन के फॉर्म में ना हो, ओरल ना हो, ठीक है। ये बिल्कुल आपको एक रिटन फॉर्म में हो। बाकी सारी चीज़ें आपको अवेलेबल जैसा मैंने बोला है वैसे ही की जाएगी। ओके डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय।